चैप्टर 1 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 1। तर्जुमा 1। हज़रत अबू सईद खदरी बयान करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरबज़ा से वज़ू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मुतफ़्फ़न मर्दार और हीज़ वाले कपड़ों के टुकड़े डाले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी नापाक नहीं होता। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 34 हदीस 66, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 49 नंबर 66, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब अर-रख्सा बफ़ज़ल वुदू अल-मरात हदीस 370, नसाई फ़ी अल-मियाह बाब 2, दारिक़्तनी फ़ी सनना किताब अल-तहारा 131। अल-लग़ात बज़ाआ ये मदीना मुनव्वरा में दार बनी साइदा का मशहूर कुआं है। अल-जीफ़ जुमा जैफ़ा मुर्दा लाश मुतफ़्फ़न मर्दार। मुहाइज़ जुमा महीज़ा हीज़ के खून से मुलव्वस कपड़े का टुकड़ा। खलासा अल-मराम पानी में नजासत गिरने से जब तक उसके 3 औसाफ में से किसी में तब्दीली न हो, ख्वाह पानी थोड़ा हो या ज़्यादा, पानी नापाक नहीं होता। इसको इमाम मालिक, सईद बिन अल-मुसय्यब, इब्राहिम नख़ी, अकरमा रा ने इख्तियार किया है। पानी में नजासत गिर जाए, अगर कलील हो तो वो नापाक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो तो नजासत गिरने से उस वक्त नापाक होगा जब 3 औसाफ में से एक वसिफ़ बदले। इसको शौफ़ा, हनाबला वाओ अहनाफ रा ने इख्तियार किया है। बदाए वाओ बदायत अल-मुज्तहद तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 2। तर्जुमा 2। हज़रत अबू सईद खदरी से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आपके लिए पीने का पानी बैरबज़ा से लाया जाता है, और वो ऐसा कुआं है जिसमें इंसानी गुलाज़त, हीज़ के चैथड़े, कुत्तों का गोश्त वगैरह फेंका जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक पानी पाक है, उसको कोई चीज़ नापाक नहीं करती। अल-लग़ात अज़रा अल-नास पाखाना तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 34 हदीस 67, नसाई फ़ी अल-मियाह बाब 2 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 3। तर्जुमा 3। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि मैं आपकी खिदमत में उस वक्त पहुंचा जबकि आप बैरबज़ा से वज़ू फरमा रहे थे। मैंने गुजारिश की कि आप बैरबज़ा से वज़ू फरमा रहे हैं, जबकि ये वो कुआं है जिसमें मुतफ़्फ़न चीज़ें डाली जाती हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। अल-लग़ात अलंतन बदबूदार चीज़। तखरीज अबू दाऊद बाब 34 किताब अल-तहारा, नसाई फ़ी अल-मियाह बाब 2, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 49, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा 370 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 4। तर्जुमा 4। अबू यही असलमी अपनी वालिदा से नकल करते हैं कि मैं 4 औरतों के साथ हज़रत सहल बिन साद की खिदमत में हाजिर हुई तो वो फरमाने लगे, अगर मैं तुम्हें बैरबज़ा का पानी पिलाऊं तो तुम नापसंद करोगी। हालांकि मैंने खुद इस कनूही का पानी अपने हाथ से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया। अल-लग़ात सुक़ी या सक़ी पीना पिलाना। तखरीज दारिक़्तनी फ़ी सनना किताब अल-तहारा 132, अल-तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 6207, मसनद अहमद 5,37,338 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 5। तर्जुमा 5। हज़रत जाबिर या हज़रत अबू सईद अल-खदरी से रिवायत है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। चलते हुए हम एक जोहड़ के पास पहुँचे जिसके पास मर्दार भी पड़ा था। हमने और दीगर लोगों ने वहाँ के पानी के इस्तेमाल से हाथ रोक लिया, यहाँ तक कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम पानी पिलाता क्यों नहीं? हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मर्दार पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पियो पिलाओ, बिलाशुबा पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। बस हमने पानी पिया और सैर हो गए। उलमा की एक जमात ने उन मज़कूरा आसार को इख्तियार किया है। उनका कहना यह है कि पानी में जो चीज़ भी गिर जाए वो पानी को नजस नहीं कर सकती, सिवाय इस सूरत के कि उसका रंग, जायका और बू तब्दील हो जाए। इनमें से जो अलामत पाई जाएगी इससे पानी नजस हो जाएगा। उलमा की दूसरी जमात ने उसकी मुखालफत की है, चुनचे इन्होंने फरमाया, गुज़श्ता रिवायत में तुमने बैरबज़ा का जिक्र किया, इसमें तुम्हारे हक़ में कोई दलील नहीं मिलती, क्योंकि बैरबज़ा के बारे में उलमा के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोगों ने कहा ये बागात की तरफ जाने वाले रास्ता में पड़ता था और पानी इसमें मुस्तकिल तौर पर न ठहरता था, बस उसके पानी का हुक्म दरिया के पानी जैसा है, और हम उसी तरह हर इस मकाम पर हुक्म देंगे जो इस सिफत पर मुश्तमिल होगा कि अगर इसके पानी में नजासत पड़ जाए तो इसका पानी पलीद न होगा, सिवाय इस सूरत के कि इसके जायका या रंग या बू पर नजासत का गलबा हो जाए, या जहाँ से पानी लिया जा रहा है इसका नजस होना मालूम हो जाए तो वो पानी नजस शुमार होगा।
اور اگر ایسا معلوم نہیں ہوا تو وہ پانی پاک شمار ہوگا۔ یہ قول جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کو بئر بضاعہ کے سلسلے میں امام واقدی نے نقل کیا ہے، چنانچہ ہمارے استاد احمد نے ابو عبداللہ محمد بن شجاع سلجی نے واقدی سے بئر بضاعہ کے متعلق اس طرح نقل کیا ہے، اور اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نجاست جب کنویں میں گر کر اس کے پانی کے ذائقہ، بو یا رنگ کو بدل ڈالے تو اس کا پانی پلید ہو جائے گا، اور بئر بضاعہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بئر بضاعہ کے بارے میں یہ بتا کر سوال کیا گیا کہ اس میں کتے اور حیض والے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کوئی چیز بھی پلید نہیں کر سکتی، اور ہم بخوبی جانتے ہیں اگر کسی بھی کنویں میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو اس سے بہت کم ہو تو یہ بات ناممکن ہے کہ اس کنویں کے پانی کی بو اور ذائقہ اور رنگ تبدیل نہ ہو۔ اتنی بات تو عقل اور تجربہ سے جانی پہچانی ہے۔ جب یہ بات اسی طرح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کے پانی کو مباح قرار دیا ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان مذکورہ اطراف میں سے کسی لحاظ سے پانی میں تبدیلی آ گئی، الف واو اور پھر اس کو استعمال کیا گیا، اور ہر چیز بھی ہمارے ہاں ناممکن ہے، واللہ اعلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس پانی کے متعلق سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جواب دیا ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نجاست بھی کنویں میں موجود ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ تمام بات کنویں سے نجاست نکال دینے کے بعد تھی، اور انہوں نے سوال بھی اس سلسلے میں کیا کہ آیا کہ کنویں سے نجاست نکال دینے کے بعد وہ پانی پلید نہیں ہوتا جو اس کے بعد کنویں میں سے نکلے، اور یہ مشکل بات ہے کیونکہ کنویں کی دیواریں نہ دھوئی گئیں اور نہ اس کی مٹی نکالی گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پانی پلید نہیں ہوتا، یعنی اس سے مراد وہی پانی تھا جو نجاست کے نکالنے کے بعد تازہ نکلا ہے، یہ معنی نہیں تھا کہ پانی اس وقت بھی پلید نہیں جب اس کے ساتھ نجاست مل گئی۔ چنانچہ ہمارے سامنے اسی انداز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علوم و امین لا ینجسو ہے۔ اللغات، گدیر سیلاب گہری وادی میں جو پانی چھوڑ جائے اور رکا ہوا پانی۔ خلاصہ روایات، ان مذکورہ بالا پانچم روایت کا حاصل یہ ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر تبدیلی وصف کے بغیر نجاست گرنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ مذاہب ائمہ واو امام طحاوی ایک، پانی میں نجاست کے پڑ جانے سے جب تک اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی قلیل مقدار میں ہو یا کثیر، یہ امام مالک، سعید بن مسیب اور ابراہیم نخعی کا قول ہے۔ دوسری جماعت، قلیل پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، کثیر پانی نجاست کے پڑنے سے اس وقت ناپاک ہوگا جبکہ اس کا ایک وصف بدل جائے۔ امام شافعی واو امام احمد بن حنبل اور ائمہ احناف اسی طرف گئے ہیں۔ پھر امام شافعی کہ ہاں قلتین سے کم مقدار ما قلیل اور قلتین اور اس سے زائد کثیر ہے، اور احناف قلیل واو کثیر کی مقدار صاحب معاملہ کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔ امام طحاوی کا ارشاد، مذکورہ بالا تشریح تو امام طحاوی کے اشارہ کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ پہلی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ان آثار کو سامنے رکھ کر کہا کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ یا ذائقہ یا بو میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے، جب ایک بدل جائے گا تو پانی نجس ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسرے ائمہ کے قول کی طرف اشارہ، وخالفہم فی ذلک آخرون سے کر دی کہ دیگر ائمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اگلی سطور میں پہلے قول کے متعدد جوابات دے ہیں۔ پہلے مسلک کے جوابات۔ جواب نمبر 1، روایات میں جس بئر بضاعہ کا تذکرہ ہے اس سے مسلک نمبر اول کا استدلال درست نہیں، کیونکہ بئر بضاعہ کی کیفیت کے متعلق علماء کے قول بہت مختلف ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ کنواں باغات کی سیرابی کا کام دیتا تھا، باغات کی طرف پانی جانے والے راستہ میں واقع تھا، اس میں پانی برقرار نہیں رہتا تھا بلکہ منتقل ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہروں کے پانی کی طرح جاری پانی کے حکم میں تھا۔ اس بات کی تصدیق ہمارے استاذ ابو جعفر احمد نے شجاع سلجی کی وساطت سے واقدی سے نقل کی ہے۔ اور جو پانی ما جاری کے حکم میں ہو اس کے متعلق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے یا اس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس سے حاصل کیے جانے والے پانی میں وہ نجاست مل کر آ رہی ہے۔ اگر ایسا معلوم ہو تو وہ نجس ہے، ورنہ وہ پانی پاک رہے گا۔ جواب نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نجاست کنویں میں گر کر پانی کے ذائقہ یا بو یا رنگ کو بدل دے تو وہ بالا اتفاق نجس ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا روایت میں سے کسی روایت میں بھی یہ قید موجود نہیں، تمہاری یہ قید قیاس سے ہو سکتی ہے تو قلیل واو کثیر والی قید کیوں معتبر نہیں؟
जवाब नंबर 3, जब बालातफाक औसाफ की तब्दीली से पानी नापाक हो जाता है तो बरबज़ाह जैसा छोटा कुएं तो किया ऐसे 4 कुओं में एक मर्दार कुत्ता गर जाए तो सबको मुतअफ़्फ़िन कर देगा। पस ज़रा सी समझ वाला बरबज़ाह वाली रिवायत के ज़ाहिर से इस्तिदलाल नहीं कर सकता क्योंकि इन चीज़ों के गिरने से तग़य्युर न होना मुहाल व नामुमकिन है। जब ये बात उसी तरह है हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पानी को मबा करार दिया और उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये नहीं हो सकता कि पानी में किसी भी एतबार से तग़य्युर हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इस्तेमाल का हुक्म दें। जवाब नंबर 4, वालला अलम। हमारे नज़दीक ये भी मुहाल है कि सहाबा किराम बरबज़ाह के मुताल्लिक़ ऐसे वक्त में सवाल कर रहे हों जबकि ये नजासात इसमें मौजूद हों, बल्कि वालला अलम ये सवाल कनूई से उन नजासात के निकाले जाने के बाद से मुताल्लिक़ था कि आया वो कुआं और उसमें नया निकलने वाला पानी पाक हो जाएगा, जबकि कनूई की दीवारें नहीं धुई गईं और नागाब निकाली गई। तो इस पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन अलमा ला यंजस, अलमा से वही पानी मुराद है जो कनूई की गुलाजत से सफाई के बाद इसमें ज़ाहिर हवा है। ये मानी नहीं कि नजासत पड़ने से पानी नापाक नहीं होता और ये इरशाद नबुवत अली उसलूब अल हकीम है जैसा इन रिवायात में है, उन अल मुस्लिम ला यंजस और उन अल आरज़ ला यंजस। इन रिवायात का ये मानी नहीं कि मुसलमान नजासत लगने के बावजूद नापाक नहीं होता और ज़मीन नजासत पड़ने के बावजूद नापाक नहीं होती, बल्कि साफ मतलब यह है कि इज़ाला नजासत के बाद वो पाक हो जाता है, हमेशा नापाक नहीं रहते कि पाक ना हो सकें। वालला अलम। यहाँ इमाम तहावी रा ने 2 रिवायती ज़िक्र फरमाई हैं जो किला यंजसा के मफ़हूम की वजाहत के लिए हैं। हदसना अब्नु आबी दिलावा काला सदीना अलू मुक़द्दमी काला सदीना अब्नु आबी अदा अन हमुदाह वहदसना अब्नु खुज़ैम काला सदीना अलू हजाज बनु मिनुहाला काला सदीना हम्मादून अन हमुदा अन बकूरा अन आबी राफ़िया अन आबी हुरैर काला लक़ीतु अल-नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना जुनुबुन फ़मिद यदहा इलिय फ़िल क़बिस्तु यदया अनाउ बिक़ुल्तु इन्नी जुनुबुन फ़िल काला सुबूहिन इल्लल्लाह इन अलू मुसलिम ला यंजसु बिक़ाला अलैहि अस्सलामु फ़ी ख़ैरे हज़ा अलू हिल्दुस इन अलू अर्ज़ ला तंजसु। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में मिला कि मुझे ग़ुस्ल जनाबत की हाजत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया और अर्ज़ किया मैं तो हालत जनाबत में हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबूहिन इल्लल्लाह इन अलू मुसलिम ला यंजसु, मतलब ये कि मुसलमान नापाक नहीं होता। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 23, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ 115-116, मसनद अहमद 2-235 383, इब्न अबी शैबा 1-173, बहीक़ी अल-सन्न अल-कबरी 1-189। लतीफ़ तर्ज़ इस्तिदलाल। जनाबत वाले शख्स का नमाज की अदायगी के लिहाज से तमाम जिस्म हकमा नापाक है, मगर खाने पीने और मुसाफ़िहा के लिहाज से सिवाय नजासत वाले मकाम के तमाम जिस्म पाक है। बिल्कुल उसी तरह जब तक कनूई में नजस पानी और अशिया ही तो हकमा तमाम कुन नापाक है, जब नापाक पानी निकाल लिया तो अब नया पानी और कनूई की दीवारें और गाब सब पाक हैं। पस लायंजस का ये मानी ना हवा कि कोई नजस चीज़ इसको नापाक नहीं कर सकती। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन अलारज़ ला तंजस। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वो पानी जिसमें नजासत पड़ जाए। हदीस नंबर 6। तर्जुमा 6। हज़रत हुस्न बसरी रा बयान करते हैं कि जब वफ़द सक़ीफ़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो उनके लिए मस्जिद के सहन में ख़ैमा लगा दिया गया। इस पर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया ये नापाक लोग हैं, काफिर हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन पर लोगों की बातिनी नजास्तों से कुछ असर नहीं पड़ता, बिलाशुबा उनकी बातिनी नजास्तों का असर उनके दिल में होता है। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अल मुस्लिम ला यंजस इसका ये मानी नहीं कि उसका बदन भी पलीद नहीं होता अगरचे इसको नजासत पहुँच जाए, बल्कि मुराद ये है कि और मानी के लिहाज से ये पलीद नहीं होता। और उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि ज़मीन पलीद नहीं होती, उसका ये मतलब नहीं अगर ज़मीन को नजासत पहुँच जाए तब भी पलीद नहीं होती। ये कैसे कहा जा सकता जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के इस मकाम पर जहाँ बदू ने पेशाब कर दी था पानी के डोल बहाने का हुक्म दिया। तरीक़ा इस्तिदलाल मशरिक के जिस्म पर अगर ज़ाहिरी नजासत ना हो तो उसके मुतालिक 2 एतबार हैं। नंबर 1, अगर इसका जिस्म ज़मीन पर लग जाए तो ज़मीन पाक रहेगी। नंबर 2, बातिन और दिल के लिहाज से वो निस्कती अनमा अलमशरकुन नजस से नापाक और पलीद है।
नतीजा ये हवा के इस इरशाद में अलारज ला तंजस या लैसली अलारज मन इंजासलनस का मतलब यह है कि ज़मीन को उनकी बातिनी नजासत पलीद ना करेगी। उसी तरह अलमुस्लिम ला यंजस में हकमी नजासत से उसका ज़ाहिरी बदन नापाक ना होगा कि वो मुसाफिहा के काबिल ना रहे। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़मीन ज़ाहिरी नजासत के गिरने से भी नापाक नहीं होती। और मस्जिद के इस मकाम पर जहाँ अराबी ने पेशाब कर दी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के डोल बहाने का हुक्म क्यों फरमाया, जैसा कि उन 4 रिवायत से साबित है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 7। तर्जुमा 7। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं दरी असना कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक बदू आया और वो मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करने लगा। असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा रुक रुक। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको छोड़ दो। सहाबा किराम ने इससे तरज़ ना किया यहाँ तक कि वो पेशाब कर चुका। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बल्ला कर फरमाया, बिलाशुबा ये मसाजिद पेशाब वाओ पाखाना जैसी गुलाजत के मुनासिब नहीं, बिलाशुबा ये तो अल्लाह ताला के ज़िक्र, नमाज और क़रात कुरान मजीद के लिए बनाई गई हैं। अकरमा की रिवायत में औकमा काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जैसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के अल्फाज और ये अल्फाज ज़ायद हैं। फामर रजला फजाहे बदलू मन माया फशना अलैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हुक्म फरमाया कि वो पानी लाए तो वो आपके पास पानी का एक डोल लाया और इस पर बहा दिया। अल्लग़ात अराबी बदू, उसका नाम ज़ुल्फ़ा इसरा तमीमी है। ला तस्ला मुनासिब नहीं। अल-अज़रा पाखाना। तखरीज बुखारी अनस बिन मालिक फ़ी अलवुदु बाब 57, मुस्लिम फ़ी अल-18 हदीस 100 नबी हरीरा फ़ी अलवुदु बाब 58। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 8। तर्जुमा 8। हज़रत अनस ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत नकल की है कि ये अल्फाज इसमें नहीं, उन हज़ार मसाजिद ता आखिरुल हदीस। फ़र्क रिवायत, ये रिवायत यही बिन सईद ने नकल की है जबकि ताउस की रिवायत में इस तरह है, उन नबी अलिफ अमर बमकाना उन यहफ़र, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को खोदने का हुक्म फरमाया कि गंदी मिट्टी को खोदकर बाहर फेंक दिया जाए। अल्लग़ात यहफ़र, हफ़र यहफ़र ज़मीन खोदना। तखरीज एज़ा, ज़मीन की पाकीज़गी में अहनाफ का कौल नंबर 1 पानी डाल दें और ज़मीन खुश्क हो जाए, नंबर 2 गंदी मिट्टी को खोदकर फेंक दिया जाए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 9। तर्जुमा 9। उम्र बिन दीनार ने ताउस से इसको रिवायत किया जबकि ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। तखरीज रिवायत नंबर 8 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 10। तर्जुमा 10। अबू वाइल ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत नकल की है कि एक अराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस पर पानी डाला जाए, तो इस पर पानी का एक डोल बहा दिया गया। फिर पानी जज़्ब होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को खोदने का हुक्म फरमाया। अबू जाफ़र रा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद उन अलारज़ ला तंजस का मानी ये है कि ज़मीन से जब नजासत दूर कर दी जाए तो वो नजस बाकी नहीं रहती। ये मानी नहीं है कि नजासत के होने के बावजूद वो पलीद नहीं होती। चुनचे इस तरह बैरबज़ा के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उन अलमा ला यंजसा नजासत के उसमें रहने की सूरत में नहीं बल्कि वो नजासत के न होने की सूरत में है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की अलमा यजनस वजह से वालला अलम। चुनचे ये वजाहत हमने इस हदीस के अलावा में पाई है। अल्लग़ात सब, पानी का बहना बहाना। तखरीज दारक़ुतनी किताब अल-18 132। तबसरा तहावी रा, इससे मालूम हुआ कि उन अलारज़ ला तंजस का मतलब ये है कि जब नजासत ज़ाइल कर दी जाए तो ज़मीन नापाक नहीं रहती। ये मतलब नहीं कि नजासत के पाए जाने की शक्ल में वो मकाम नापाक नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह बैरबज़ा का मामला है कि उन अलमा ला यंजसा शय में नजासत के कनूई में मौजूद होने की हालत का तज़किरा नहीं बल्कि नजासत के निकाल दिए जाने के बाद वाली हालत का ज़िक्र है। हमने ला यंजसा शय की जो वजह बैरबज़ा के मुताल्लिक़ बयान की है ये और कई रिवायत से भी साबित है जो हमारे इस बयान की तस्दीक़ करती हैं। इनको ज़ल्म मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 11। तर्जुमा 1 हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या खड़े पानी में पेशाब करने से मना फरमाया, दाइम के लफ्ज़ फरमाए या राकिद के।
ہر دو کا معنی یکساں ہے کہ پھر اس سے وضو یا غسل کرے۔ اللغات الدائم دوام واو ہمیشگی، الراکد رکنا ٹھہرنا۔ تخریج اس روایت کو متعدد اسانید سے مسلم فی باب الطہارہ نمبر 94، ترمذی فی الطہارہ باب 51، نسائی فی الطہارہ 149، ابن ماجہ فی الطہارہ باب 25، مسند احمد 288، 464، 532، 4241، 350 میں ذکر کیا ہے۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 12۔ ترجمہ 12۔ حضرت ابو ہریرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں جو کہ نہ چلتا ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ تخریج بخاری فی الودو باب 68، مسلم فی الطہارہ حدیث نمبر 94، 95، 96۔ ابو داؤد فی الطہارہ باب 36، ترمذی فی الطہارہ باب 51، نسائی فی الطہارہ 149، باب علماء الدائم، والدسل 197، ابن ماجہ فی الطہارہ باب 25، دارمی فی الودو باب 54، مسند احمد 259، 265، 288، 316، 346، 362، 394، 433، 464، 492، 529، 532، 341، 350، ابن ابی شیبہ 141، بہیقی السن الکبری 197، 256، مستدرک 168۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 13۔ ترجمہ 13۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرنے لگے یا اسے پینے لگے۔ تخریج سابقہ روایت نمبر 13 والی ملاحظہ فرمائیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 14۔ ترجمہ 14۔ حضرت ابو ہریرہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کوئی جنابت والا شخص تم میں سے کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ ایک سائل نے کہا، اے ابو ہریرہ پھر وہ کیسے غسل کرے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے، پانی کو الگ لے کر غسل کرے تاکہ پانی کھڑے پانی میں نہ ملے۔ تخریج روایت نمبر 13 ملاحظہ کریں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 15۔ ترجمہ 15۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز اس کھڑے پانی میں جو نہ چلتا ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ تخریج روایت نمبر 13 ملاحظہ کریں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 16۔ ترجمہ 16۔ گزشتہ روایت عبداللہ الرحمن نے اپنے والد ابو الزناد سے نقل کی اور یہ روایت سفیان نے ابی الزناد سے نقل کی ہے۔ ابو الزناد نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے ہی نقل کی ہے۔ تخریج روایت نمبر 13 ملاحظہ فرمائیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 17۔ ترجمہ 17۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی ہرگز رکے ہوئے نہ بہنے والے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرنے لگے۔ تخریج روایت نمبر 13 میں ملاحظہ فرمائیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 18۔ ترجمہ 18۔ حضرت ابو ہریرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔ علامت واون۔ تخریج روایت نمبر 13 میں ملاحظہ ہو۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 19۔ ترجمہ 19۔ حضرت ابو ہریرہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کرتے ہیں، البتہ ان الفاظ کا فرق ہے، ولا یغتسل فیہا جنب، یعنی اس میں کوئی جنابت والا غسل نہ کرے۔ تخریج روایت نمبر 13 میں ملاحظہ فرمائیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نجاست ظاہری کے ازالہ کی روایت، حدیث نمبر 20۔ ترجمہ 20۔ حضرت جابر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ پھر اسی سے وضو کرنے لگے۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا پانی جو نہ چلے اسے جاری پانی سے الگ قرار دیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس لیے فرق کیا کیونکہ نجاست اس پانی میں جو جاری نہ ہو
दाखिल हो जाती है और जारी पानी में इसका असर नहीं पड़ता। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बर्तन के धोने के सिलसिले में मरवी है जिसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया हो, उसे हम अनकरीब उसी किताब में इंशाअल्लाह अपने मौका पर ज़िक्र करेंगे। ये बात बर्तन और उसके पानी के पलीद होने की खली दलील है, हालांकि वह बो, रंग और जायका का बर्तन या पानी के पलीद होने में कोई असर नहीं, बस इन आसार के मानी को सही अपने मकाम पर रखने से वही चीज़ साबित होती है जिसको हमने इस बाब में बियर बज़ा वाली हदीस के मानी की वजाहत में जिक्र कर दी है, ताकि इससे उन आसार और इन आसार के मानी में यकसानियत पैदा हो जाए और तजाद ना रहे। बस ये इस पानी का हुक्म है कि जो ना चलता हो और उसमें नजासत गर जाए। अलबत्ता बाज़ लोगों ने कोई मिक़दार मुकर्रर की है, चुनचे इन्होंने कहा जब पानी 2 कलों की मिक़दार को पहुँच जाए तो वो गंदगी को नहीं उठाता, और इस सिलसिले में इन्होंने इन रिवायत से दलील पेश की। तखरीज रिवायत नंबर 13 में गुजरी मुलाहजा कर ली जाए। हासिल रिवायत अशरा हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत को 9 असनाद से जिक्र किया। 10वीं रिवायत हज़रत जाबिर से नकल की। उन तमाम रिवायत का माहसिल करीब एक है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करने और गुस्ल जनाबत से मुमानत की गई है ताकि गंदगी के पड़ने से वो पानी वज़ू व गुस्ल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल ना हो जाए। चुनचे अल्लामा तहावी फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े और रुके हुए पानी को जो कि ना बहता हो जारी पानी से अलग करार दिया। इससे ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो गई कि जुदा करने की वजह यही है कि ना बहने वाले पानी में नजासत असर पजीर होती है जबकि वो कलील हो और जारी के हुक्म में ना हो, और कसीर पानी और जारी पानी में नजासत असर नहीं करती जब तक रंग बो जायका ना बदल जाए या नजासत चलो में ना आने लगे। इस बात पर बतौर तनवीर दलील के वो रिवायत है जिसको हदीस वलू क्लब कहा जाता है, उसे हम दूसरे मकाम पर जिक्र करेंगे। इसका हासिल ये है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को 7 मरतबा धोया जाए। अब ये तो जाहिर है कि बर्तन वाला पानी कलील है और कुत्ते के मुंह डालने से रंग बू जायका का बदलना पाया ही नहीं गया। उससे साबित हो गया कि पानी के नापाक होने के लिए वसिफ का बदलना शर्त नहीं। ततबीक पस जमात अव्वल की पेश करदा रिवायत जो बैरबज़ा से मुताल्लिक़ हैं, और इन रिवायत में तजाद के ख़त्म करने की सूरत यही है कि बैरबज़ा वाली रिवायत को जारी पानी पर महमूल किया जाए या गंदगी के निकालने के बाद वाले ताज़ा पानी से मुताल्लिक़ सवाल पर महमूल किया जाए कि इज़ाला नजासत के बाद पानी नापाक नहीं रहता, और इन रिवायत को कलील रुका हुआ पानी तस्लीम किया जाए जो कि जारी के हुक्म में नहीं। इसी तरह वलू क्लब वाली रिवायत के कलील पानी में तग़य्युर औसाफ़ की भी चंदन ज़रूरत नहीं, वो हुक्म कसीर और जारी पानी के लिए है। इस रिवायत का बाहमी तजाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अक़ली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत व तहारत का ख्याल करके रिवायत का मफ़हूम ज़ाहिर है। वालला यह बलमुततरीन स्वाद 22 खैरुन कौमा बख्तूफ़ी ज़लक शेआ फ़क़ालवा इनकान लमा मिक़दार क़लतीन लम यहमल ख़बसन। यहाँ से इमाम तहावी एक दूसरे इख्तिलाफ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मसला अव्वल में जमात नंबर 2 के माबैन पाया जाता है। अपने मिजाज के मुताबिक पहले कालवा से उनके नुक्ता इख्तिलाफ़ को जिक्र किया और फिर उनके दलाइल जिक्र के, फिर मसलक मंसूर के जवाबात व दलाइल बयान किए गए हैं। नुक्ता इख्तिलाफ़ इमाम शाफ़ई व अहमद बिन हम्बल रहमहुमा अल्लाह के यहाँ कलील पानी 2 कला से कम मिक़दार है और 2 कला और इससे ज़्यादा कसीर है, और उसी का हुक्म रखता है कि इस पर नजासत का असर रंग बू जायका की सूरत में जब तक ज़ाहिर ना हो नापाक ना होगा। इह्तिजाफ़ी ज़लक से उनके दलाइल ज़िक्र के जो कि 6 रिवायात हैं, 5 मरफ़ू और 1 मौक़ूफ़ है। इमाम तहावी ने रवात की तरफ चंदन तरज़ नहीं किया। जिसको तफसील दरकार हो वो अमानी अलाहिबार और बज़ल अल-जहूद जल्द 1 को मुलाहज़ा करे। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 21 तर्जुमा 21 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ज़िक्र करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पानी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया जिस पर दरिंदों की आमद व रफ़त हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी 2 कला तक पहुँच जाए तो वो गंदगी से मुतासिर नहीं होता, यानी पाक रहता है। अल-लग़ात कला इसके 4 मशहूर मानी हैं। मटका कद आदम पहाड़ की चोटी डॉलर चीज़ का बुलंद हिस्सा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 33/63, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 5/67, नसाई फ़ी अल-थारा 146 बाब 43, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 75, अल-दारमी फ़ी अल-अवद बाब 55, मसनद अहमद 223, 27, 107, दारिक़्तनी फ़ी अल-सन 119, 21, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 126, मस्तदरक 132, इब्न अबी शैबा 144। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 22 तर्जुमा 22 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नक़ल करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगल के इन जोहरों से मुताल्लिक़ पूछा गया जिनसे दरिंदे पानी पीते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी 2 कला तक पहुँच जाए तो वो गंदगी को नहीं उठाता, यानी नापाक नहीं होता।
अल्लग़ात तसीब मिन्हा, इससे दरिंदे पानी पीते हैं। तखरीज रिवायत नंबर 22 की तखरीज मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 23। तर्जुमा 23 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नंबर 22 जैसी रिवायत नकल की है। तखरीज रिवायत नंबर 22 में देख ली जाए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 24। तर्जुमा 24 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज रिवायत नंबर 22 वाली मुलाहज़ा कर ली जाए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 25। तर्जुमा 5-2 हमाद बिन सलमा का बयान है कि हमें आसिम बिन मनज़र ने बतलाया कि हम अपने या उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र के बाग में थे तो नमाज का वक्त आ गया और ये नमाज ज़हर थी तो उबैदुल्लाह बाग के कनूई की तरफ गए और उससे वज़ू किया, हालांकि इसमें मुर्दा ऊँट की खाल पड़ी थी। मैंने कहा किया इसके होते हुए आप इसमें वज़ू कर रहे हैं? तो उबैदुल्लाह ने जवाबन फरमाया मेरे वालिद अब्दुल्लाह ने मुझे बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब पानी दो कलह हो तो वो नापाक नहीं होता। अल्लग़ात लम यंजस, नापाक वाओ नजस नहीं होता। तखरीज रिवायत नंबर 22 की तखरीज पेश नज़र रखी जाए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 26। तर्जुमा 26 हमाद बिन सलमा ने पहली रिवायत जैसी सनद से नकल किया है मगर इस रिवायत को इब्न उम्र से मौकूफ़ नकल किया है, मरफू नहीं किया। उलमा की इस जमात ने ये फरमाया जब पानी इतनी मिक़दार को पहुँच जाए तो इसमें जितनी भी नजासत पड़ जाए उसे नुकसान नहीं देगी सिवाय इसके जब नजासत की बो, जायका या रंग पानी पर गालिब आ जाए। और इन्होंने इस सिलसिले में इब्न उम्र की उसी रिवायत को दलील बनाया है। उनके खिलाफ पहले कौल वाले उलमा की दलील ये है जिसको हमने सही करार दिया कि इन आसार में इन दो कलों की मिक़दार हमारे सामने सही वाज़ेह नहीं होती जैसा कि तुमने बयान किया। दूसरी तरफ इसमें यह एहतिमाल भी है कि इससे मुराद आदमी का कद हो, तो इस सूरत में ये मुराद लिया जाएगा कि पानी की मिक़दार आदमी के दो कद के बराबर हो तो वो नजासत को कसरत की वजह से नहीं उठाता और इसलिए भी कि वो नहर के मानी में हो जाएगा। अगर तुम यूँ कहते हो कि ये रिवायत हमारे नज़दीक ज़ाहिर पर हैं और इससे मुराद अल हिजाज़ के मारूफ मटके हैं तो इसके जवाब में कहा जाएगा अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक रिवायत अपने ज़ाहिर पर है तो फिर मुनासिब ये होगा कि जब पानी उस मिक़दार को पहुँच जाए तो इसको नजासत नुकसान ना दे, अगरचे इसका रंग जायका और वो बदल जाए, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इन चीज़ों का जिक्र नहीं फरमाया तो हदीस अपने ज़ाहिर पर होगी। बस अगर तुम ये कहो कि अगरचे इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र नहीं फरमाया मगर और जगह में तो उसका जिक्र फरमाया है और तुम इस रिवायत को जिक्र करो कि राशिद इब्न साद ने कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अलमा ला यंजसा शाह, यानी पानी को कोई चीज़ पलीद नहीं कर सकती जो चीज़ इसके रंग जायका और बो को बदल दे, तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि ये मुनक़ते रिवायत है और मुनक़ते को जब तुम साबित तस्लीम नहीं करते और ना इससे इस्तिदलाल को दुरुस्त मानते हो। बस अगर तुमने ख़लतीन वाली रिवायत में ख़ास क़ले मराद लिए हैं तो तुम्हारे अलावा दूसरों को भी हक़ है कि पानी को वो ख़ास पानी करार दें। बस ये इस तरह पहले आसार के मानी के मुवाफ़िक़ हो जाएगा और मुखालिफ ना रहेगा। अगर पहले आसार जो कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करने के सिलसिला में और इस पानी के नजस होने के सिलसिला में जो बर्तन में हो और उसमें बिल्ली मुँह डाल दे आम हैं और इनमें मिक़दार का तज़किरा नहीं और पानी को हर रुके हुए पानी के सिलसिला में करार दिया जाएगा, तो उससे ये बात भी साबित होती है कि ख़लतीन वाली रिवायत में बहता हुआ पानी मुराद है और इसमें भी पानी की मिक़दार को उसी तरह पेश नज़र न रखेंगे जैसा कि पहली रिवायत में पेश नज़र नहीं रखा गया, ताकि इस बाब में आने वाली रिवायत आपस में मुतज़ाद ना हों। ये मफ़हूम वो है जिससे आसार के मानी हमारे नज़दीक सही रह सकते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद रा का कौल है। और इस सिलसिले में पहले ही रिवायत से जो इनके मज़हब के मुवाफ़िक़ रिवायत गुज़री हैं, एक और रिवायत इस सिलसिले में वारिद है जो मुंदरजा ज़ल है। तखरीज हसब साबिक़ रिवायत 22 में मुलाहज़ा करें। तवज्जो तलब बात, इन 6 रिवायात में मदार सनद 3 रावी हैं। नंबर 1 वलीद बिन कसीर, नंबर 2 मुहम्मद बिन इसहाक़, नंबर 3 हमाद बिन सलमा। चुनूंचे हमाद बिन सलमा से 3 और मुहम्मद बिन इसहाक़ से 2 और वलीद बिन कसीर से 1 रिवायत मनक़ूल है, इनमें 2 ज़ईफ़ और हमाद बिन सलमा मुतबिर रावी हैं। हासिल रवायान, इन रिवायत का माहसिल ये है कि जब पानी उस मिक़दार को पहुँच जाए तो नजासत से इसको ज़रर ना होगा और वो नापाक ना होगा मगर सिर्फ़ इस सूरत में जबकि गंदगी की बदबू, रंग, जायका गालिब आ जाए। इह्तिजवा से मसलक राजा अहनाफ की तरफ से जवाबात दे रहे हैं।
जवाब, उन आसार में ग़लतीन की मिक़दार की तायीन नहीं की गई। लुग़त से इसकी तायीन मुश्किल है। मुमकिन है कि ग़लतीन से मकाम हज्र के 2 क़ले मुराद हों जैसा तुम कहते हो, और ये भी मुमकिन है कि इससे 2 क़द इंसानी के बराबर पानी मुराद हो। तो रिवायत इब्न उमर का मतलब ये होगा कि जब पानी 2 क़द इंसानी के बराबर हो जाए तो कसरत की वजह से नजासत को ना उठाएगा, यानी नजासत इस पर असर अंदाज ना होगी, क्योंकि वो उस वक्त नहर जारी के हुक्म में होगा और उसमें किसी को भी कलाम नहीं। सवाल, इस हदीस में अगरचे मिक़दार का तज़किरा मौजूद नहीं है, मगर रिवायत से अपने ज़ाहिर के मुताबिक कलाल हिजाज मुराद लिए जाएंगे, जिनकी तरफ ज़हन फ़ौरन मुंतकिल होता है। जवाब, हम अर्ज़ करेंगे कि अगर तुम्हारे बक़ौल ख़बर अपने ज़ाहिर पर है तो फिर ये कहना मुनासिब होगा कि पानी जब इस मिक़दार को पहुँच जाए तो नजासत इसके लिए क़ता किसी सूरत भी मुज़िर नहीं, ख्वाह उसका रंग, बू, ज़ायक़ा ही क्यों ना बदल जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी इस रिवायत में ज़िक्र नहीं फरमाया। बस हदीस अपने ज़ाहिर पर हुई, हालांकि आप इसके कायल नहीं। एक और सवाल, ये तस्लीम कर ली कि अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में इसको ज़िक्र नहीं किया, मगर दीगर रिवायत में तो मज़कूर है। राशिद बिन साद की रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमा ला यंजसा शा इल्ला मा गलब अली लोना औतमा और रिहा। इस रिवायत को इब्न माजा ने बाब 76 फ़ी अल-तहारत और दारिक़्तनी ने अपनी सनन 28-29 पर ज़िक्र किया है। अब आपका जवाब दुरुस्त ना रहा। जवाब, राशिद बिन साद की रिवायत मुनक़ते होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल नहीं, और शौफ़ा के हम जब मुनक़ते काबिल इस्तिदलाल नहीं तो उसे आगे बतौर हजरत पेश करना कैसे दुरुस्त होगा। एक और अंदाज से, अगर ग़लतीन वाली रिवायत में कलाल से ख़ास कस्म के कलाल हुज्रिया मुराद लिए गए हैं तो दूसरों के लिए भी रास्ता मिल गया कि वो कला के पानी से ख़ास पानी यानी जारी पानी मुराद लें, जो कि कसीर है। और इससे पहले हज़रत अबू हरीरा और जाबिर वाली रिवायत में मा राकिद और दाइम से मा कलील मुराद हो, ताकि रिवायत का बाहमी तारज़ा ख़त्म हो जाए। वालला अलम, मा राकिद में पेशाब की मुमानत वाली रिवायत और बर्तन में कुत्ते के मुंह डालने वाली रिवायत आम ही, इनमें मिक़दार का तज़किरा पाया नहीं जाता, मगर उनको कलील मिक़दार खड़े पानी पर महमूल किया है, जो कि बालातफ़ाक़ है। तो इससे ये साबित हुआ कि हदीस ग़लतीन को हम जारी पानी पर महमूल करें और पानी की मिक़दार से यह भी क़त नज़र कर लीं, जैसा कि मा राकिद वाली रिवायत में इससे क़त नज़र की गई है, ताकि रिवायत में तज़ाद बाक़ी ना रहे। हासिल ये है कि रिवायत का ये ततबीकी मानी हमारे आइमा अहनाफ हज़रत अबू हनीफ़ा रा, अबू यूसुफ रा और मुहम्मद रा का कौल है कि माँ कसीर का दारोमदार मुब्तला होने वाले की राय पर है, और कनूई का पानी नजासत गिरने से बलातगीर औसाफ भी नापाक हो जाएगा, तो माँ ग़लतीन क्योंकर नापाक ना होगा, इसके लिए मुंदरजा ज़ल आसार शाहिद हैं। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 27। तर्जुमा 27। अइन तो अलिफ या हमज़ा बयान करते हैं कि एक हबशी जमजम में गिर पड़ा और मर गई, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जमजम के तमाम पानी को निकालने का हुक्म दिया। वो निकाल दिया गया, मगर नीचे से पानी मुनक़ते नहीं हो रहा था। अचानक उनकी निगाह पड़ी तो एक चश्मा हज्र रसूल की जानिब से फूट रहा था। पस इब्न ज़ुबैर ने फरमाया, तुम्हें मौजूदा पानी का निकाल देना काफ़ी हो गया। अल-लग़ात नज़ा, पानी निकालना, क़ब्ल जानिब हसबकम, काफ़ी है, ये इस्म फ़ेल है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 28। तर्जुमा 28। जाबिर ने अबुलफ़ील से नक़ल किया कि ज़मज़म में एक ग़ुलाम गिर पड़ा, पस इसका तमाम पानी निकाला गया। अल-लग़ात नज़फ़त, ये भी नज़ा के मानी में है, पानी निकालना। तख़रीज दराक़तनी फ़ी अल-सन्न 33। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 29। तर्जुमा 29। मैसरा बयान करते हैं कि अली ने इस कनूई के मुतालिक जिसमें चूहा गिर कर मर जाए फरमाया, इसका तमाम पानी निकाला जाएगा। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 30। तर्जुमा 30। मैसरा और ज़ाज़ान नक़ल करते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, जब चूहा या कोई जानवर कनूई में गिर पड़े तो तुम इसका तमाम पानी निकाल दो, यहाँ तक कि पानी तुम पर गालिब आ जाए, यानी गालिब गुमान हो जाए कि तमाम पानी निकल गया है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 31। तर्जुमा 31। अबुल महज़म कहते हैं कि हमने हज़रत अबू हरीरा से इस आदमी के मुतालिक पूछा जिसका गुज़र जोहर के पास से हो किया, वो इसमें पेशाब कर सकता है? आपने फरमाया नहीं, इसलिए कि उसी जोहर पर उसके मुसलमान भाई का गुज़र होगा, तो वो इससे ज़रूरत पड़ने पर पिएगा और वज़ू करेगा। अगर उसने पेशाब कर दी तो वो नापाक हो गया, जबकि वो पानी जारी नहीं या जारी के हुक्म में नहीं, और अगर वो जारी हो तो अगर वो चाहे तो इसमें पेशाब कर सकता है। जारी पानी नजासत गिरने से नापाक नहीं होता जब तक रंग वग़ैरह ना बदले। अल-लग़ात अल-गदीर,
जूहड़ तालाब, फ्लेबल, ये सीगा अमर है वो पेशाब करे। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 32। तर्जुमा 32। अयूब ने मोहम्मद राक के वासिता से हज़रत अबू हरीरा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 33। तर्जुमा 33। ज़करिया ने इमाम शबी रा ने परिंदा, बिल्ली और उन जैसे जानवरों के मुताल्लिक़ नकल किया कि अगर वो कनूही में गिर जाएं तो 40 डॉल निकाले जाएंगे। अल-लग़ात अल-सनूर, बिल्ली या नज़ा, कनूही से पानी निकालना। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 34। तर्जुमा 34। ज़करिया ने इमाम शबी रा से नकल किया कि जिस कनूही में ऐसा जानवर गिरकर मर जाए इससे 40 डॉल निकाले जाएंगे। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 35। तर्जुमा 35। अब्दुल्लाह बिन हबरा हमदानी ने इमाम शबी रा से नकल किया कि ऐसे कनूही से 70 डॉल निकाले। अल-लग़ात यदलु मिन्हा, डॉल निकालना। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 36। तर्जुमा 36। अब्दुल्लाह बिन सबरा हमदानी ने इमाम शबी रा से नकल किया कि हमने उनसे सवाल किया अगर मुर्गी कनूही में गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है। फरमाया 70 डॉल निकाले जाएंगे। अल-लग़ात अल-जाजा, मुर्गी। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 37। तर्जुमा 37। मगीरा ने इब्राहीम रा से इस कनूही के मुताल्लिक़ पूछा जिसमें चूहा या बिल्ली गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है। फरमाया 40 डॉल निकाले जाएं जब तक पानी मुतगिर ना हो। अल-लग़ात अल-जरज़, चूहा, अल-सनूर, बिल्ली। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 38। तर्जुमा 38। मगीरा ने इब्राहीम रा से इस कनूही से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिसमें चूहा गिरकर मर जाए तो इन्होंने फरमाया इससे 40 डॉल निकाले जाएंगे। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 39। तर्जुमा 39। मगीरा ने इब्राहीम रा से इस कनूही के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिसमें चूहा गिरकर मर जाए तो इन्होंने फरमाया इससे चंद डॉल निकाले जाएंगे। अल-लग़ात दला जुमा दलू, डॉल। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 40। तर्जुमा 40। हमाद बिन सलमा ने अब्बू सुलेमान रा से दरियाफ़्त किया अगर मुर्गी कनूही में गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है। फरमाया 40 डॉल या 50 डॉल की मिक़दार पानी निकाल दी फिर इससे वज़ू कर ली। ये जिन असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन रा ने रिवायत किया इन्होंने कनून के पानी को नजासात के पड़ जाने से नजस करार दिया और उसमें क़िल्लत और कसरत की रियायत नहीं की बल्कि पानी के दवाम और रुकने की रियायत की है और इन्होंने चलने वाले पानी को दीगर पानियों से अलग करार दिया है। इन रिवायत की तरफ उन रिवायत समेत जो उनसे पहले हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं हमारे उलमा कानून में गिरने वाली नजास्तों के सिलसिले में इस तरफ गए हैं। उनको इन रिवायत की मुखालफत भी जायज़ नहीं क्योंकि किसी से भी उनकी मुखालफत मनक़ूल नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि तुमने कुएं के पानी को नजासत पड़ने से नजस पलीद करार दिया तो इससे मुनासिब मालूम होता है कि कुआं कभी भी पाक ना हो क्योंकि इसकी दीवारों में वो पलीद पानी सरायत कर चुका और उनमें जागज़ीन हो चुका। पस कुएं की पाकीज़गी के लिए मुनासिब है कि कुएं ही को पाट दिया जाए। इसे जवाब में ये कहा जाएगा ये चीज़ आदत से साबित नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने असहाब पैगंबर की मौजूदगी में वो अमल किया जो हमने पीछे ज़िक्र किया है और इनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया और ना ही बाद वालों में से किसी ने इनकार किया और ना उनमें से किसी ने इसके पाटने की राय दी बल्कि ख़ुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन को जिसमें से कुत्ते ने पानी लिया था ये हुक्म फरमाया कि इसको धो दिया जाए और आपने तोड़ने का हुक्म नहीं दिया हालांकि पलीद पानी प्याले में सरायत कर चुका है। तो जिस तरह इस बर्तन के तोड़ने का हुक्म नहीं उसी तरह इस मुँह के पाटने का हुक्म भी ना दिया जाएगा। फिर अगर कोई ये कहे कि हम देखते हैं कि बर्तनों को तो धोया जाता है लेकिन कानून को आज तक धोते नहीं देखा गया तो उसे ये जवाब दिया जाएगा कि कानून का धोना मुमकिन नहीं क्योंकि इसमें जिस पानी से धोया जाएगा वो दोबारा लौटकर उसी में जाएगा।
वो बर्तन की तरह नहीं है कि जिसमें धोए हुए पानी को बहा दिया जाता है, बस जब कोई इन चीज़ों में से हो गया जिनका धोना मुमकिन नहीं और उसकी तहारत जिस हाल में भी हो वो साबित हो गई, और हर वो शख्स जिसने नजासत के गिर जाने से इसकी नजासत का हुक्म लगाया था तो इसमें से पानी के निकाल लिए जाने के बाद इसका पाक होना लाजिम हो गया, अगरचे इसकी मिट्टी को नहीं निकाला गया। जब इसकी मिट्टी का इसमें बाकी रहना वो इसमें ताज़ा निकलने वाले पानी की नजासत को वाजिब नहीं करता, ख्वाह वो उसी मिट्टी पर ही चल रहा हो तो इसकी दीवारों का नजस ना होना बदरजा औली साबित हो गया। अगर बतौर नज़र के ये बात मान ली जाए तो वो पाक ही नहीं हुआ, चा जायका इसकी दीवारों को धो दिया जाए और इसकी मिट्टी को निकाल दिया जाए और पाट दिया जाए। बस जब इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी मिट्टी और खुदाई वाजिब नहीं तो उसकी दीवारों का धोना बदरजा औली वाजिब ना होगा, और ये सब इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रा का कौल है। हासिल कलाम अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन के आसार वाज़ेह कर रहे हैं कि नंबर 1 नजासत के पड़ने से कुओं का पानी नापाक हो जाता है, नंबर 2 इसमें इन्होंने क़िल्लत वाओ कसरत की रियायत नहीं की बल्कि दवाम वाओ रुकना की रियायत की है और जारी पानी को दूसरे पानियों से अलग शुमार किया है इन आसार से, और जो इससे पहले हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नकल की हैं। हमारे उलमा इन नजासत के सिलसिले में इस तरफ गए हैं जो कुओं में गिर जाती हैं, और उनको इन रिवायत की मुखालफत जायज़ भी नहीं क्योंकि किसी से भी उन रिवायत के खिलाफ कौल मनफूल नहीं। एक एतराज़, नजासत के गिरने से तुमने कनूई को नापाक करार दिया तो मुनासिब मालूम होता है कि कुआं कभी पाक ना हो, ख्वाह सारा पानी इसमें से निकाल लिया जाए क्योंकि कनूई की दीवार में नजस पानी सरायत कर चुका और जागज़ीन हो चुका, कनूई को पाक करने की बजाय पाट देना मुनासिब होगा। आधा कुआं पाट डालने की बात देखने में नहीं आई और कनूई से नापाक पानी के निकालने वाला अमल अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने सहाबा किराम और ताबईन की मौजूदगी में किया, जबकि जमजम में एक हबशी गुलाम गिरकर मर गई था और किसी ने भी इसका इनकार नहीं किया और ना पाट डालने का हुक्म दिया, और ना ताबईन वाओ तबा ताबईन में से किसी ने दिया और ना किसी ने पाट डालने की राय दी, और ख़ुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलू क्लब वाले बर्तन के मुताल्लिक हुक्म फरमाया कि इसको धोया जाए, इसको तोड़ने का हुक्म नहीं फरमाया, हालांकि इस बर्तन में नजस पानी सरायत कर चुका है। बस जिस तरह इस बर्तन के तोड़ने का हुक्म बाला तफाक नहीं दिया जाता उसी तरह कनूई के पाट डालने का भी हुक्म न दिया जाएगा। एतराज़ नंबर 2, बर्तन को तो धोने की बात आप खुद तस्लीम कर रहे हैं तो कनूई को क्यों धोने के कायल नहीं होते? अलजवाब, बर्तन को बार बार धोकर इसका पानी पलट दिया जाता है, कनूई की दीवारें धोने से पानी फिर उसी में लौट जाएगा, जब निकालेंगे तो फिर दीवारों पर पड़ जाएगा, बस उसके धोने की ताकत नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो करते जाएं, हम मना नहीं करते। जब कनूई का धोना इस्तिताअत से बढ़कर है और इसकी तहारत उसी हालत में ही साबित है, नीज़ जो लोग नजासत के गिरने से इसकी नजासत के कायल हैं इन्होंने नापाक पानी निकालने के बाद कनूई की तहारत को लाजिम करार दिया है, ख्वाह कनूई की गाब ना निकाली जाए तो हासिल जवाब ये हवा कि जब गाब का मौजूद रहना ताज़ा निकलने वाले पानी की नजासत को लाजिम नहीं करता, ख्वाह वो पानी गाब पर बहकर आ रहा हो, बल्कि वो बिल्कुल पाक करार दिया जाता है, तो जो कुछ इसकी दीवारों के दरमियान सरायत कर जाने वाला है वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि नजस ना रहे। दलील अक़ली, ज़रा गौर से सोचें तो ये बात अज़हर मन अलशमस है कि मुनासिब तो यही है कि जब तक कनूई की दीवारों को ना धोया जाए और गाब को ना निकाला जाए और गहराई में इसको ना खोदा जाए तो इस वक्त तक कुआं पाक ना हो, मगर इस पर सब ने इत्तिफ़ाक़ कर ली कि गाब का निकालना और मज़ीद खुदाई करना लाजिम नहीं बल्कि उसकी हाजत नहीं, तो दीवारों का धोना भी वाजिब वाओ लाजिम ना होना चाहिए। यही इमाम अबू हनीफा रा, अबू यूसुफ वाओ मोहम्मद रा का कौल है। बैककोट बयाबु सऊरे अलूहरे बैककोट, बल्ला का जोठा सौरे जोठा पानी, इसकी उलमा ने 7 कस्में बयान की हैं। कसम हुक्म, अलामत तज्जुब, मुसलमान का जोठा बाला तफाक पाक है, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है बाला तफाक पाक है। काफिर का जोठा, इसमें इख्तिलाफ है। डॉलर खंजीर का जोठा बाला तफाक नापाक है। फीसद कुत्ते का जोठा, इसमें इख्तिलाफ है। और घर में रहने वाले दरिंदों बिल्ली, चूहा, सांप वगैरह का जोठा ताहिर या मकरू, आगे बहस होगी। खच्चर गधे का जोठा मकरू है। इख्तिलाफ आइमा रा, नंबर 1 इमाम शाफई, मालिक वाओ अहमद रा और दीगर उलमा बिल्ली के जोठे को बिल्कुल ताहिर करार देते हैं। नंबर 2 इमाम अबू हनीफा, हुस्न बसरी, इब्न सरीन रा, ताहिर तो नहीं बल्कि मकरू है। इमाम तहावी के हम कराहत तहरीमी है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 41, तर्जुमा
41 कबडशा बिन्त कब जो कि इब्न अबी क़तादा की ज़ूजा हैं वो नकल करती हैं कि अब्बू क़तादा मेरे हम तशरीफ़ लाए तो मैंने उनके लिए बर्तन में वज़ू का पानी डाला, उसी वक्त बिल्ली निकलकर इस बर्तन से पानी पीने लगी तो अब्बू क़तादा ने उसकी तरफ बर्तन को झुका दिया ताकि वो अच्छी तरह पानी पी ले, चुनचे उसने पानी पी लिया। कबडशा कहती हैं कि मुझे अब्बू क़तादा ने तअज्जुब की निगाह से देखते पाया तो फरमाया, ए भतीजी, क्या तुम इस पर तअज्जुब कर रही हो? मैंने कहा, जी हाँ। तो इस पर अब्बू क़तादा कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजस नहीं, बेशक ये तुम पर आने जाने और घूमने वाले जानवरों से है। अल्लग़ात सकबत ला, डालना, बहाना, अस्फ़ीला, झुकाना, माइल करना। तवाफ़ीन, तवाफ़ की जुमा है बहुत घूमने और चक्कर लगाने वाला। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 38, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 69, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 53, वाल्मिया बाब 9, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 32, मौता फ़ी अल-थारा रिवायत नंबर 13, मसनद अहमद 5296, 303, 309। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 42। तर्जुमा 42 कब बिन अब्दाल रहमान अपने दादा अब्बू क़तादा के मुताल्लिक़ नक़ल करते हैं कि मैंने उनको वज़ू करते देखा, अचानक एक बिल्ली आ निकली तो इन्होंने उसकी तरफ बर्तन झुका दिया यहाँ तक कि इसने बर्तन से पानी पिया। मैंने कहा, अब्बा जी, आप ये क्यों करते हैं? तो अब्बू क़तादा कहने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे, या ये कहा कि ये तुम पर घूमने वाले जानवरों से है। तखरीज रिवायत नंबर 41 की मुंदरजा बाला तखरीज मुलाहज़ा कर लीं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 43। तर्जुमा 43 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल कर ली करते थे, हालांकि इस पानी से बिल्ली पहले पी चुकी होती थी। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 32, दारिक़तनी फ़ी अल-सन किताब अल-थारा 169। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 44। तर्जुमा 44 उमरा ने हज़रत आयशा से इसकी मसल रिवायत नक़ल की। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 45। तर्जुमा 45 बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के पानी पीने के लिए उसकी तरफ बर्तन झुका देते और इसके बचे हुए पानी से वज़ू फरमा लेते। अल्लग़ात फ़ज़ल बचा हुआ। तखरीज दारिक़तनी फ़ी संत किताब अल-थारा 170। हासिल रवायान अल्लामा अब्बू जाफ़र तहावी फरमाते हैं, फ़क़हा की एक जमात जिनमें आइमा सुलासा के अलावा इमाम यूसुफ़ भी शामिल हैं इस तरफ गए हैं कि बिल्ली के जोठे में क़ता कोई हरज नहीं है, जैसा कि रिवायत वाओ आसार बाला से ज़ाहिर हो रहा है। तसामह इमाम मोहम्मद का नाम शायद गलती से दर्ज हो गया क्योंकि किताब अल-आसार इमाम मोहम्मद 183 बाब अल-वुदू में इसके खिलाफ है। खालिफम फ़ी ज़लक आखरून यहन से पहली जमात के दलाइल का जवाब ज़िक्र करते हैं। याद रहे कि पहली जमात के दलाइल का हासिल यह है कि 5 रिवायत जिनको हज़रत अब्बू क़तादा और आयशा सिद्दीक़ा से मुख्तलिफ़ असनाद से नक़ल किया गया है, उनसे मालूम होता है कि बिल्ली का बचा हुआ पानी पाक है, उसे मकरू या नापाक नहीं कहा जा सकता। जवाब नंबर 1 इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह वाली रिवायत का मफ़हूम ये हो सकता है कि वो घरों में आने जाने वाले जानवरों से है, उसके बिस्तर और कपड़े को लग जाने से बिस्तर नापाक ना होगा। पानी में मुँह डालने के बाद उसके बचे हुए पानी का तो रिवायत में तज़किरा ही नहीं, बस रिवायत इस मौजू से ताल्लुक़ नहीं रखती, चा जायका लायंजस से इसके पाक होने की दलील बनाए। नंबर 2 दूसरी रिवायत अब्बू क़तादा में उनका फ़ेल मज़कूर है और दूसरे सहाबी का फ़ेल अगर इसके ख़िलाफ़ हो तो फिर उन दोनों में जो कुरान व सुन्नत से करीब तर होगा वो इख्तियार किया जाएगा और वो फ़ेल अबू हरीरा है। अल-जवाब नंबर 3 जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल लायंजस में जब 2 इहतिमाल हैं, कपड़ों को लग जाने से उनका नजस ना होना और बर्तन में मुँह डालने से इस पानी का नापाक ना होना, तो 2 अतराफ़ का इहतिमाल रखने वाली रिवायत को एक के सबूत की दलील बनाना दुरुस्त ना हुआ। इस पर तनवीर दलील के तौर पर फरमाते हैं कि घरों में हिफाजत और शिकार के लिए कुत्तों का रखना मकरू नहीं, उनका खुश्क जिस्म कपड़े को टकरा जाए तो कपड़ा नापाक ना होगा, उनका जोठा नापाक और मकरू है। बिल्कुल उसी तरह बिल्ली का घरों में चूहों और सांपों से हिफाजत के लिए आना जाना तो दुरुस्त होगा मगर उसका जोठा मकरू रहेगा। पस इन रिवायत में जोठे का हुक्म मज़कूर नहीं कि वो मकरू है या नहीं।
الجواب 4 البत्ता वो आसार जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए हैं उनमें ये तो मज़कूर है कि उसका जोटा काबिल इस्तेमाल है, अगरचे सनद के लिहाज से ये रिवायत निहायत कमज़ोर है, मगर इससे क़त नज़र करते हुए हम इसके बिलमुक़ाबिल सही रिवायत मौजूद पाते हैं, जिसको इब्न सरीन ने हज़रत अबू हुरैरा से नक़ल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बर्तन में बिल्ली मुँह डाल जाए तो बर्तन की पाकीज़गी एक मरतबा या 2 मरतबा धोने से होगी। क़ुर्रा बिन खालिद रावी को शक है कि उनके इस्ताज़ा इब्न सरीन ने मरत फरमाया या मरतीन। तखरीज अबू दाऊद वाओ फ़ी अल-तहारा बाब 37 नंबर 72, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 68 रिवायत नंबर 9, दारिक़्तनी फ़ी सनना किताब अल-तहारा 164। मुहाकिमा ये रिवायत सहीहा है, उसकी सनद मुत्तसिल है। उसने इन रिवायत की तफसील कर दी कि आसार मज़कूरा बाला का मफ़हूम वो है जो इस रिवायत की रोशनी में होगा, और अगर सनद की तरफ जाएंगे तो तब भी उसी रिवायत को तरजीह देना पड़ेगी। एक अहम इश्काल, आप तो इस रिवायत को मुत्तसिल अल-सनद कह रहे हैं, जबकि मामला इसके खिलाफ है। हश्शाम बिन हस्सान अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सरीन से इसको मौकूफ़ नक़ल कर रहे हैं, जो इस तरह है। हश्शाम बिन हस्सान अन मोहम्मद अन अबी हरीरा क़ाल सौरालहरा इराक़ वगसल अलाना मरा उ मरतीन। हल इश्काल, मोहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत नक़ल करते हुए कभी उनको मरफ़ू नक़ल करते हैं और कभी मौकूफ़। जब उनसे सवाल किया जाता कि आप इसको मौकूफ़ नक़ल कर रहे हैं तो वो इसको मरफ़ू नक़ल करते और फरमाते मैं अबू हुरैरा से जो रिवायत नक़ल करूँ, ख्वाह वो मौकूफ़ हूँ या मरफ़ू, वो सब अबू हुरैरा की मरफ़ू रिवायत ही। मौकूफ़ ज़िक्र करने में मरफ़ू से बेनियाज़ी हो जाती है, पस इस रिवायत का मौकूफ़ नक़ल होना चंद महल एतराज़ न हुआ। ये बात अबराम बिन अबी दाऊद ने अपनी सनद के साथ इब्न सरीन से नक़ल की है, पस इस रिवायत का इत्तिसाल साबित होने के साथ साथ क़ुर्रा बिन खालिद का मुहद्दिसीन में सबत और ज़ब्त वाओ इत्तिक़ान मशहूर वाओ मारूफ है। नीज़ रिवायत के दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 46 तर्जुमा 46 अबू सालेह अल-समान हज़रत अबू हुरैरा से नक़ल करते हैं कि बिल्ली के बर्तन में मुँह डालने से बर्तन को उसी तरह धोया जाएगा जैसा कुत्ते के मुँह डाले हुए बर्तन को। तखरीज बहीक़ी 1376 दारिक़्तनी 168। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 47 तर्जुमा 47 अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरा से उसी तरह का कौल नक़ल किया है, और ये सहाबा किराम और ताबईन की एक बड़ी जमात से मरूए है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 48 तर्जुमा 48 नाफ़ा इब्न उम्र के मुताल्लिक़ नक़ल करते हैं कि वो कुत्ते और बिल्ली के जोठे पानी से वज़ू न करते थे, और फरमाते उनके अलावा घरों में रहने वाले जानवरों के जोठे में कोई हरज नहीं। इमाम अबू जाफ़र तहावी फरमाते हैं कि उन आसार की तरफ एक जमात गई है, इसलिए इन्होंने बिल्ली के जोठे में कोई हरज करार नहीं दिया, और जो हज़रात इस तरफ गए हैं उनमें इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद हैं। दूसरे उलमा ने उनकी मुखालफत की है और इन्होंने उसको मकरूह करार दिया। चुनंचे पहले कौल वाले हज़रात के ख़िलाफ़ उनकी दलील असहक़ बिन अब्दुल्लाह वाली रिवायत है। हम उनसे ये अर्ज़ करेंगे कि तुम्हारे हक़ में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद इन्हा मन अल्तवाफ़िन अलैकुम व अल्तवाफ़ात में इसके नजस न होने की कोई दलील नहीं, क्योंकि इसमें यह भी जायज़ है कि उसका घरों में रहना मुराद लिया गया हो और कपड़ों को छूना मुराद हो। बक़िया बर्तन में इसका मुँह मारना ये इस बात की दलील नहीं है कि उससे उसका नजस होना या नजस न होना साबित हो। हदीस के अंदर तो हज़रत अबू क़तादा का फ़ेल ज़िक्र किया गया है, पस मुनासिब नहीं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से जो दो मानों का इहतिमाल रखने वाला है, इससे एक तरफ दलील बनाई जाए, जबकि हम देखते हैं कि कुत्तों का घर के अंदर रखना नाजायज़ नहीं और उनका जोठा पलीद है, तो ये भी जायज़ है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस अबी क़तादा में जो इरशाद आया है, इसका घरों में शिकार, निगहबानी और खेती के लिए पालना मुराद लिया जाए। इसमें इसके जोठे के हुक्म के लिए कोई दलील नहीं है कि आया वो पलीद है या नहीं। लेकिन दूसरे आसार जो आयशा सिद्दीक़ा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किए हैं, उनमें इसके जोठे का मबा होना साबित होता है। बस हम ये चाहते हैं कि हम इस बात पर गौर करें कि क्या जनाब अहमद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुखालिफ कोई बात मरूए है। चुनचे हमने गौर किया तो हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत जनाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली जब पानी वाले बर्तन में मुँह डाल दे तो इसकी पाकीज़गी ये है कि इसे 1 या 2 मरतबा धो दिया जाए। क़रा को उन दोनों अल्फाज में से एक के बारे में शक है। इस हदीस की सनद मुत्तसिल है। ये हदीस पहले आसार में जो कुछ है उसके ख़िलाफ़ है और इन्होंने इस रिवायत को सेहत सनद की वजह से अलग ज़िक्र किया।
अगर आप इस बात को सनद के लिहाज से लें तो यह कौल इसके मुखालिफ दीगर अक़वाल से औली है। अगर उसके मुतालिक कोई ये कहे कि इस रिवायत को हश्शाम बिन हस्सान ने इब्न सरीन से मरफू नकल नहीं किया और इन्होंने इसमें वो बयान किया जो अबू बकरा ने हमें वहब बिन जरीर के वासिता से अबू हरीरा से बयान किया है कि बल्ला के जोठे को बहा दिया जाए और बर्तन को 1 या 2 मरतबा धो दिया जाए, इसका जवाब यह है कि इससे ये लाजिम नहीं आता कि क़रा की रिवायत फासद है, क्योंकि मोहम्मद इब्न सरीन हज़रत अबू हरीरा की रिवायत में अक्सर ऐसा करते रहते हैं, कभी इसको मौक़ूफ़ बयान करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आया ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है तो वो इसको मरफू नकल कर देता है। इसकी दलील वो रिवायत है जो इब्राहिम बिन अबू दाऊद की सनद से इब्न सरीन ने इस तरह जिक्र की कि जब वो अबू हरीरा से नकल करते तो उनसे पूछा जाता कि क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो वो कहते हर हदीस अबू हरीरा की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अबू हरीरा उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिवायत बयान करते थे। बस इब्न नबी दाऊद की रिवायत में इनके इस ऐलान ने इस बात से बेनियाज कर दी कि हर वो हदीस जिसको वो रिवायत करें वो अबू हरीरा से मरफू ही नकल करें। बस इससे हज़रत अबू हरीरा की रिवायत का इत्तिसाल साबित हो गया और इसके साथ साथ क़रा का ज़ाबित और मुतक़न होना भी साबित हो गया। फिर ये रिवायत हज़रत अबू हरीरा से इस सनद के अलावा भी मौक़ूफ़ मरवी है, लेकिन वो मरफू नहीं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 49। तर्जुमा 49। नाफ़ा इब्न उम्र से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया गधे, कुत्ते और बिल्ली के जोठे से वज़ू मत करो। तख़रीज मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 338-339, इब्न अबी शैबा 129। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 50। तर्जुमा 50। क़तादा ने सईद से नकल किया कि इन्होंने फरमाया जब बिल्ली किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो इसको 2 मरतबा या 3 मरतबा धो डालो। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 132-33। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 51। तर्जुमा 51। क़तादा ने हुस्न बसरी और सईद बिन नसीब रा से सवाल किया अगर बिल्ली बर्तन में मुँह मारे तो क्या हुक्म है, तो एक ने फरमाया 1 मरतबा धो डालो और दूसरे ने फरमाया या 2 मरतबा धो डालो। मालूम होता है कि 2 वाला कौल सईद का है, वाला आलम। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 132। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 52। तर्जुमा 52। क़तादा कहते हैं कि हज़रत सईद इब्न नसीब रा और हुस्न बसरी रा फरमाते थे कि बर्तन को बिल्ली के जोठे से 3 मरतबा धोया जाए। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 199। बाब सौरालमरा। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 53। तर्जुमा 53। अबू हिरा ने हुस्न बसरी रा से सवाल किया कि बिल्ली जिस बर्तन में मुँह डाल दे या इससे पानी पी ले इसका क्या हुक्म है। आपने फरमाया इस पानी को गिरा दिया जाए और बर्तन को 1 मरतबा धोया जाए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब नजासत ज़ाहिरी के इज़ाला की रिवायत। हदीस नंबर 54। तर्जुमा 54। यही बिन अयूब कहते हैं कि मैंने यही बिन सईद रा बिन नसीब से सवाल किया कि किन जानवरों के जोठे से वज़ू ना किया जाए, तो इन्होंने फरमाया खंजीर, कुत्ता, बिल्ली। इस कौल को नज़र सही ने और पुख्ता कर दी, इसलिए कि हमने देखा कि गोश्त 4 कस्म के हैं। बाज़ गोश्त ताहिर भी हैं और ये खाया भी जाता है। यह ऊँट, गाय, बकरी का गोश्त है। इन सब का जोठा पाक है क्योंकि ये पाक गोश्त को छूने वाला है। बाज़ गोश्त पाक हैं मगर खाए नहीं जाते, और वो औलाद आदम का गोश्त है, उनका जोठा भी पाक है क्योंकि ये भी पाक गोश्त को छूने वाला है। एक गोश्त हराम है और वो खंजीर और कुत्ते का गोश्त है, पस उनका जोठा भी हराम है क्योंकि ये हराम गोश्त को छूने वाला है। पस उन गोश्त की 3 अक़साम को जो चीज़ छूने वाली है इसका हुक्म वही है जो हमने बयान कर दी, चुनूचे इस तहारत और तहरीम में इसका हुक्म एक जैसा होगा। $1 गोश्त वो है कि जिसके खाने की मुमानत फरमाई गई है, और वो घरेलू गधे का गोश्त और उसी तरह हर फाड़ने वाले कुचली वाले दरिंदे का गोश्त है, और उसी से बल्ला और इसके मुशाबहा जानवर भी हैं, तो ये ममनू होगा और इसकी खाने की मुमानत सुन्नत से साबित होगी। तो नज़र वाओ फ़िक्र का तकाजा भी ये है कि उनके जोठे का हुक्म उनके गोश्त जैसा हो क्योंकि वो मकरू गोश्त को छूने वाला है। बस इसके जोठा का हुक्म उसी तरह हवा जिस तरह खुद इसके गोश्त का हुक्म है, और पहले 3 कस्म के गोश्त को छूने वाले पानी का हुक्म उनके गोश्त जैसा होगा। इससे बल्ला के जोठे की कराहत साबित हो गई और उसी को हम इख्तियार करते हैं, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। हासिल कलाम उन और रिवायत वाओ आसार से ज़ाहिर हवा कि बिल्ली का जोठा पानी जिस बर्तन में हो इसको 1 से 3 मरतबा तक धोकर साफ़ किया जाए, उससे इसकी कम अज़ कम कराहत साबित होती है।
एक दूसरा अंदाज या तहावी राह की अकली दलील। गहरी नज़र डालने से पता चलता है कि जोठा गोश्त के हुक्म में होता है, अगर गोश्त पाक तो जोठा भी पाक और वो नापाक तो जोठा भी नापाक, क्योंकि जोठा इससे छू कर निकलता है। गोश्त 4 कस्म पर है। नंबर 1 ताहिर माकूल, नंबर 2 ताहिर गैर माकूल, नंबर 3 नजस हराम, नंबर 4 हराम गैर माकूल। नंबर 1 ताहिर माकूल गोश्त वो है जो पाक है और खाया जाता है, जैसे ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, दनब्बे। हलाल गोश्त परिंदा, इन सब का गोश्त जिस तरह है उनका जोठा भी पाक है, क्योंकि वो पाक गोश्त से मस्कर के निकला है। नंबर 2 ताहिर गैर माकूल गोश्त तो पाक है मगर खाना ममनू है, वो इंसानी गोश्त है, उनका जोठा पाक है क्योंकि वो पाक गोश्त को छू कर निकला है। नंबर 3 हराम वाओ नजस गोश्त, ये कुत्ते और खंजीर का गोश्त है, उनका जोठा नापाक है क्योंकि वो हराम गोश्त को छू कर बरामद हवा है। बस इन 3 अक़साम के गोश्त को मस करने वाले पानी का हुक्म वही है जो ऊपर जिक्र कर दी गया कि तहारत वाओ तहरीम में दोनों का हुक्म यकसां है। नंबर 4 दो गोश्त ऐसे हैं जिनकी मुमानत सुन्नत वाओ हदीस से साबित है। तरमज़ी जल्द सानी में नंबर 1 पालतू गधे, नंबर 2 पंजे वाले और कुचली वाले दरिंदे, ख्वाह वो परंद हों या चौपाए, उनका गोश्त हराम किया गया और बिल्ली भी इन्हीं में शामिल है, पस ये मुन्ही अनहा में से होगी, इसके गोश्त की हुर्मत सुन्नत से साबित होगी। और ये बात तो हम कह आए कि जोठे का हुक्म गोश्त वाला है क्योंकि वो मकरू गोश्त को छू कर निकला है, जैसा कि पहली 3 अक़साम में ज़ाहिर किया जा चुका है। पस इससे साबित हवा कि बिल्ली का जोठा मकरू है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। नोट, अहनाफ में बाज़ कराहत तहरीमी के कायल हैं और बाज़ तंज़ीही के। वालला अलम तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 55। तर्जुमा 55। हज़रत अबू हरीरा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जब बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो इस बर्तन को 7 मरतबा धो। खलासा इल्ज़ाम, कुत्ते के जोठे से मुताल्लिक़ 3 कौल आइमा से मनक़ूल हैं। नंबर 1 नजस और इसके जोठे बर्तन को रगड़ना और फिर 7 मरतबा धोना वाजिब है। नंबर 2 नजस है, आम नजासात की तरह 3 दफ़ा धोना काफ़ी है। नंबर 3 पाक है। कौल अव्वल, गोश्त की तरह जोठा भी नापाक है, इससे बर्तन को साफ़ करने के लिए 7 मरतबा धोना वाजिब है, जिनमें पहली या आखिरी मरतबा मिट्टी से मांजना भी लाजिम है। ये इमाम शाफ़ई रा वाओ अहमद रा का कौल है। कौल दोवम, जोठा भी गोश्त की तरह नापाक है और इससे बर्तन आम नजासात की तरह 3 मरतबा धोने से पाक हो जाता है, ये आइमा अहनफ का कौल है। कौल सोम, जोठा पाक है, इससे धोने का हुक्म तब्दी है, ये इमाम मालिक वाओ अहल ज़ोहर का कौल है। कौल अव्वल वालों के दलाइल मुंदरजा ज़ैल रिवायात हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 33, मुस्लिम फ़ी अल्तारा हदीस 90, अबू दाऊद फ़ी अल्तारा बाब 37, तिरमिज़ी फ़ी अल्तारा बाब 68, नसाई फ़ी अल्तारा 156, इब्न माजा फ़ी अल्तारा बाब 31, दारमी फ़ी अलवुदु बाब 59, मसनद अहमद 2245, 253, 265, 271, 314, 398, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 1 240, दारिक़तनी फ़ी सनना किताब अल्तारा 165। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 56। तर्जुमा 56। अबू सालेह ने अबू हरीरा के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 57। तर्जुमा 57। मुहम्मद ने अबू हरीरा की वसातत से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया है और ये इजाफ़ा भी है, औलाहन बिलतरब के अव्वल मरतबा मिट्टी से मानजना है, ये अयूब की मोहम्मद बिन सैरीन से रिवायत है। तखरीज अबू दाऊद 1-10। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 58। तर्जुमा 58। हज़रत अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है, यह क़ुर्रा की मोहम्मद बिन सैरीन से रिवायत है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 59। तर्जुमा 59। हज़रत अबू हरीरा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया है, सिर्फ इन अल्फाज का फ़र्क है। औला अवाल साबिया बिलतराब, ये सईद रावी को शक है कि क़तादा ने किया लफ्ज़ ज़िक्र के। बाज़ लोग इस असर की तरफ गए हैं और कहा कि जब कुत्ता किसी बर्तन में मुँह न डाल दे तो वो बर्तन तब तक पाक ना होगा जब तक 7 मरतबा ना धोया जाए, उनमें पहली मरतबा मिट्टी के साथ, जैसा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरे उलमा ने उनके इस कौल की मुखालफत की है और कहा कि बर्तन को इससे भी उसी तरह धोया जाएगा जैसा कि और नजासात से धोया जाता है, और इस सिलसिले में इन रिवायत को दलील बनाया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं। उनमें एक वो रिवायत है जिसको सुलेमान ने उज़ाई से नकल किया है।
حاصل روایات حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت 5 مختلف اسناد سے مروی ہے۔ ان تمام روایات سے 7 مرتبہ دھونے کا ثبوت مل رہا ہے اور ان میں پہلی بار مٹی سے مانجنا بھی اس سے ثابت ہوا کہ جب تک کتے کے جوٹھے برتن کو 7 مرتبہ نہ دھویں پاک نہ ہوگا۔ خالفام فی ذلک آخرون سے قول دوم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ عام نجاسات کی طرح 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا۔ اس کی دلیل مندرجہ 6 روایات ہیں۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 60 ترجمہ 60 حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں مت ڈالے جب تک کہ اس پر 2-3 مرتبہ پانی نہ ڈال لے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کو کون کون سی جگہ لگا ہے۔ تخریج بخاری فی الودو باب 26، مسلم فی الطہارہ روایت 88، ابو داؤد فی الطہارہ باب 49، ترمذی فی الطہارہ باب 19، نسائی فی الطہارہ فی الترجمہ والگل باب 29، ابن ماجہ فی الطہارہ باب 40، مالک فی الطہارہ روایت 9، مسند احمد 241، 253، 259، 265، 284، 348، 382، 395، 403۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 61 ترجمہ 61 سعید و ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 62 ترجمہ 62 ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 63 ترجمہ 63 ابو صالح اور ابو رزین نے حضرت ابو ہریرہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے، البتہ یہ الفاظ مختلف ہیں۔ فلیگسل یدیہ مرتین اوسلسا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھو لے۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 64 ترجمہ 64 ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا جوٹھا حدیث نمبر 65 ترجمہ 65 سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ انہوں نے کہا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب سے طہارت کرنے میں یہ روایت آئی ہیں کیونکہ وہ لوگ پاخانہ اور پیشاب کر کے استنجا نہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوں تو چونکہ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا ہاتھ ان کے بدن میں کس جگہ لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ میں چھو گیا ہو جو پیشاب اور پاخانے والی ہو اور پسینہ آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پلید ہو جائیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور پیشاب اور پاخانے کے وقت جب وہ ہاتھ کو لگ جائے تو اس کی طہارت اسی طرح ہے۔ پس جب پیشاب اور پاخانے سے ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، تو یہ زیادہ لائق ہے کہ جو نجاست اس سے کم درجہ ہو اس میں وہ پاک ہو، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے اس قول میں مروی ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کہ اسماعیل بن اسحاق نے حضرت ابو ہریرہ سے برتن کے بارے میں نقل کیا کہ جب اس میں کتا یا بلی منہ نہ ڈال دے تو فرمایا 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کا خیال یہ ہے کہ کتے کے پانی میں منہ ڈالنے سے برتن 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ روایت کی جو ہم نے ذکر کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 7 مرتبہ کا دھونا منسوخ ہو چکا، کیونکہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور یہ وہم بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو چھوڑ دیا ہو سوائے اس کے جو ہم نے بیان کیا، ورنہ ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور ان کا قول اور روایت قابل قبول نہ ہوگی۔ اگر بالفرض 7 والی روایت پر عمل کو واجب قرار دیا جائے اور اس کو منسوخ نہ کہا جائے، تو جو روایت حضرت عبداللہ بن مغفل نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اولی ہے، کیونکہ اس میں اس کی نسبت اضافہ ہے۔ تخریج دارقطنی 145 باب غسل علی دین
हासिल रिवायत हज़रत अबू हरीरा की रिवायत 5 असनाद और रिवायत इब्न उमर एक सनद से ज़िक्र की गई है। इन रिवायत से नींद से बेदार होने वाले को बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 मरतबा धोना काफ़ी करार दिया गया है। चुनचे अल्लामा फरमाते हैं कि जिन उलमा ने इन रिवायत को बुनियाद बनाया वो कहते हैं कि सहाबा किराम पेशाब व पाखाना से फरागत हासिल करते तो ढीलों पर इक्तिफा करते। पानी से सतनजा का रिवाज कम व बेश था, पस आपने हुक्म फरमाया कि जब तुम नींद से बेदार हो तो हाथ पानी में डालने से पहले धो लो, चूँकि ये मालूम नहीं कि नींद की हालत में हाथ बदन के किस हिस्सा को लगा हो। मुमकिन है पेशाब व पाखाना वाले मकामात पर भी लगा हो और पेशाब व पाखाना को ढीले वगैरह से साफ करने के बावजूद पसीना आने की वजह से महल पर मामूली नजासत के असरात से हाथ मुलव्वस हो जाएं। पस एहतियाता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को 3 मरतबा धो लेने का हुक्म फरमाया। ये 3 दफ़ा धोना पेशाब व पाखाना की नजासत से पाक कर देगा, जबकि ये गलीज़ तरीन नजासात 3 दफ़ा धोने से वो जगह पाक हो जाती है, तो इससे कम दर्जा की नजासात 3 दफ़ा धो डालने से वो जगह या बर्तन बदर्जा औली पाक हो जाएगा। और उसकी तायीद के लिए हज़रत अबू हरीरा का ये इरशाद, जिसको ऐन तो अलिफ या हमज़ा ने नकल किया, काफ़ी है कि जिस बर्तन में कुत्ता या बिल्ली मुँह डाल दे तो क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया इसको 3 मरतबा धोया जाएगा। जवाब शौफा नंबर 1, रावी का अमल व फतवी इस रिवायत के खिलाफ है जिसको कौल अव्वल के उन्वान से नकल किया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि 7 मरतबा धोने का वजूब साक़ित व मनसूख हो गया, तभी इन्होंने अपनी रिवायत के खिलाफ फतवी दिया, वरना उनकी अदालत मजरूह होकर रिवायत व फतवी दोनों नाकाबिल अमल हो जाएंगे। हाशा मना। नंबर 2, अगर इस जवाब को तुम नहीं मानते बल्कि नाक़िस के मुकाबले में 7 कामिल को ज़रूरी करार देते हो तो फिर इससे ज़ायद 8 वो इससे ज़्यादा कामिल हैं, इन पर अमल इससे ज़्यादा बेहतर होगा और वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल की रिवायत में है। मुलाहज़ा करें। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 66। तर्जुमा 66। मतरफ बिन अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला बिन मगफ़ल से नकल करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली वाल कलाब, मुझे कुत्तों से किया वासिता, यानी उनको कत्ल करना छोड़ दो। जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धोना चाहिए और 8वीं मरतबा उसे मिट्टी से मांजो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत नंबर 93, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 37, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 52, वाल्मिया बाब 7, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 31, दारमी फ़ी अल-अवद बाब 59, अहमद फ़ी अल-मसनद 476, 556। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 67। तर्जुमा 67। शोबा ने भी अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल से उसी तरह की रिवायत नकल की है। ये अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल हैं जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 मरतबा धोने वाली और 8वीं मरतबा मिट्टी के साथ साफ़ करने वाली रिवायत नकल करते हैं और हज़रत अबू हरीरा की रिवायत पर इजाफ़ा फरमाते हैं और ज़ायद रिवायत नाक़िस से औली है। चुनचे हमारे इस मुखालिफ के लिए औली ये है कि वो इस तरह कहे कि बर्तन इस वक्त तक पाक नहीं होता जब तक 8 मरतबा ना धोया जाए, और इनमें 7वीं बार मिट्टी और 8वीं बार भी मिट्टी से होता कि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। और अगर वो हदीस अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल को तर्क करते हैं तो इस पर भी वही लाजिम होगा जो 7 वाली रिवायत के छोड़ने से उनके मुखालिफ पर लाजिम होगा। ये रिवायत हम जिक्र कर चुके और हमने बयान कर दी कि गलीज़ तरीन नजास्तों से बर्तन 3 मरतबा धोने से पाक हो जाता है, तो इससे कम दर्जा नजास्तें इस बात के ज़्यादा लायक हैं कि पानी इनको पाक कर दे। और हुस्न बसरी ने वही बात कही है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल से मरूए है। अल्ज़ामी जवाब, अल्लामा फरमाते हैं अगर आप ज़ायद को कम पर तरजीह की वजह करार देते हैं तो अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल की रिवायत इस एतबार से ज़्यादा हक़दार है कि इस पर अमल किया जाए क्योंकि इसमें अबू हरीरा की रिवायत से 8वीं मरतबा का इजाफ़ा है। अब 2 में से एक बात इख्तियार करनी होगी। नंबर 1, रिवायत अबू हरीरा को इजाफ़ा वाली रिवायत से मनसूख माना जाए या दोनों रिवायत पर अमल के लिए 8 मरतबा धोना लाजिम करार दिया जाए और 8वीं और 7वें मरतबा मिट्टी से मांजने को तहारत के लिए ज़रूरी करार दिया जाए। और एक रिवायत के तर्क पर जो जवाब आपका होगा वही हमारा है, वरना वो सूरत तस्लीम कर लो जो हमने गुज़श्ता सतूर में जिक्र की कि 3 दफ़ा धोना ज़रूरी हो और बाकी मबा हो ताकि तमाम रिवायत पर अमल हो जाए। एक इश्काल, अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल की रिवायत पर तो किसी ने भी अमल नहीं किया, पस इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। हल इश्काल, हज़रत हुस्न बसरी जो जलील अल-क़दर ताबईन से हैं वो उसी के मुताबिक फतवी देते थे। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब कुत्ते का जोठा। हदीस नंबर 68। तर्जुमा 68। अब्बू हैवा नकल करते हैं कि हज़रत हुस्न से वलू क्लब का मसला पूछा गया तो इन्होंने फरमाया जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो 7 मरतबा दो और 8वीं मरतबा मिट्टी से मांजा दो। इमाम अहमद का फतवी भी उसी तरह मनफूल है।
अलबत्ता नज़र व फ़िक्र के तौर पर इस सिलसिले में हमें वो कलाम काफ़ी है जो बाब सौर अलहर में गोश्तों के सिलसिले में बयान किया गया। बाज़ लोगों ने कुत्ते के मुतालिक जबकि वो बर्तन में मुँह न डाल दे ये बात कही है कि पानी तो पाक है मगर बर्तन को 7 मरतबा धोया जाएगा, और इन्होंने ये कहा कि यह हुक्म तब्दी है जिसको हम ख़ास तौर पर बर्तनों के सिलसिले में बतौर तमील हुक्म अदा करेंगे। उनके खिलाफ हमारे पास जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बतौर दलील मौजूद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन जौहरों के मुतालिक जिन पर दरिंदे आते जाते ही दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी 2 कलों की मिक़दार को पहुँच जाए तो वो नजासत को नहीं उठाता। तो इस इरशाद से ये दिलालत मिल गई कि जब वो 2 मटकों से कम होगा तो नजासत को उठाएगा। अगर ये बात तस्लीम ना की जाए तो मटकों के तज़किरे का कोई मानी ही नहीं बनता, और इस सूरत में इससे कम और ज़्यादा हुक्म यकसां हैं। जब 2 कलों का तज़किरा फरमाया तो इससे ये साबित हो गया कि उनका हुक्म उनसे कम पानी के हुक्म के खिलाफ है। बस इस कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गया कि कुत्ते का पानी में मुँह न डालना पानी को पलीद कर देता है। और इस बाब में जो कुछ हमने बयान किया ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रा का कौल है। नज़र तहावी रा गोश्त का हुक्म जो कि बाब सौर अलिफ्लाम है रेमी जिक्र कर आए वो अक़ली तौर पर यह भी किफ़ायत करता है। जब फ़रीक़न गोश्त की नजासत के कायल हैं तो इससे मस करने वाला जोठा पानी इसके हुक्म में किंकर ना होगा। वालला अलम वक़द ज़ कौम से कौल सालिस की तरफ इशारा करके इसका जवाब जिक्र कर रहे हैं कि कुत्ते का जोठा पाक है। इमाम मालिक के मुतालिक मनक़ूला अक़वाल में से मशहूर कौल ये है, उसी के पेश नज़र जवाब दिया गया है। मालिकी पर इश्काल और उनका जवाब, जब जोठा पाक है तो फिर बर्तन को 7, 8 और 3 मरतबा धोने का हुक्म रिवायत में चामानी दारिद। उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया कि बर्तन को 7 मरतबा वगैरह धोने का हुक्म तब्दी है और ये तब्दी हुक्म बर्तनों के साथ ख़ास है। वालला अलम अपने मिजाज व अंदाज के बरअक्स यह मालिकी के दलाइल को जिक्र नहीं किया, एक जवाब देकर गुजर गए। इसीलिए बाज़ ने उनके जवाब को तवज्जिह अलक़ुल बमाला यर्ज़ी बअल करार दिया कि हदीस ग़लतीन जब अहनाफ के हम मुस्तरिब अलमुतन है तो इससे हम पर इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, मगर बंदा के नज़दीक असहल तवज्जिह ये है कि ग़लतीन वाली रिवायत के इज़्तिराब से क़त नज़र इतनी बात तो सब रिवायत से साबित है कि मिक़दार की ये पाबंदी इससे कम मिक़दार के फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए लगाई गई है, वरना दरिंदों के आने जाने से अगर कोई फ़र्क पैदा न होता था तो जवाब में एक ख़ास मिक़दार की पाबंदी की क्या ज़रूरत थी। बस इतना कहना काफ़ी था, वो पाक है। इस पाबंदी से ज़ाहिर किया गया कि कम पर दूसरा हुक्म लग गया और वो नापाकी का है, और कुत्ता भी मन जुमला दरिंदों का हुक्म रखता है तो इसका जोठा क्यों नापाक ना होगा। वालला अलम पस इरशाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हवा कि वलू क्लब से पानी नजस हो जाता है। ये इमाम अबू हनीफा रा, अबू यूसुफ रा वाओ मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा हदीस नंबर 69 तर्जुमा 69 हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल करें, लेकिन ये कि दोनों इकट्ठा शुरू करें। अल्लग़ात यशरान ये यशरा का तस्निया है। अबतदा करना तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 40, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 47, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 146, वाल्मिया बाब 11, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 34, मसनद अहमद 4 110 111 213 5 66 369। सनन दारिक़्तनी किताब अल-थारा 1 116 117। मुसलमान का जोठा बालातफ़ाक़ पाक है बशरती का उसी लम्हा शराब ना पी हो। गैर मुस्लिम के जोठे के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है कि आया पाक है या नजस है या मकरूह है। मुसलमान मर्द का जोठा और बचा हुआ औरत के लिए या औरत का बचा हुआ मर्द के लिए या इकट्ठा या अलग इस्तेमाल किया हुआ जायज़ है या नहीं, इसमें उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। नंबर 1 औरत के लिए मर्द का बचा हुआ पानी जायज़ नहीं और मर्द के लिए औरत का बचा हुआ पानी जायज़ नहीं। हुस्न बसरी व उज़ाई रहमहुमा अल्लाह के हम सिर्फ इस सूरत में जायज़ है जबकि दोनों साथ साथ हों। इब्न अल-मुनज़्ज़र का यह कौल है, ज़क़ौम से उनकी तरफ इशारा है। नंबर 2 इमाम अबू हनीफा रा, मालिक रा वाओ शाफ़ई रा और जमहूर के हम हर एक के लिए जोठे और बचे हुए पानी का इस्तेमाल मुतलक़ तौर पर दुरुस्त है। खालफा माखरून से यही मुराद हैं। कौल अल के दलाइल 4 रिवायात हैं, जिनमें से एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस से और दूसरी किसी और सहाबी से मरूए है और तीसरी वाओ चौथी दोनों हज़रत हुक्म गफ़ारी से मरूए हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा हदीस नंबर 70 तर्जुमा 70 हमीद बिन अब्दाल रहमान कहते हैं, मैं ऐसे शख्स से मिला जिसने हज़रत अबू हरीरा की तरह 4 साल तक नबुव्वत की सोबत उठाई थी। उनसे मैंने इस्तिफ़सार किया तो इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और पहली रिवायत की मसल रिवायत नक़ल की। तहावी
किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 71। तर्जुमा 71। हज़रत हुक्म गफ़ारी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि आदमी औरत के बचे हुए या जूठे पानी से वज़ू करे। अबू हाजिब को शक है कि हज़रत हुक्म ने सौ रे अलिफ लाम मीम रे अलिफ मद्दा है फरमाया या फ़ज़ल अलमरात फरमाया। तखरीज अबू दाऊद 1:11, तिर्मिज़ी 1:19। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 72। तर्जुमा 72। हज़रत हुक्म गफ़ारी रिवायत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के जूठे पानी के इस्तेमाल से मना फरमाया। अबू जाफ़र कहते हैं कि बाज़ उलमा उन आसार की तरफ गए हैं और इन्होंने औरत से बचे हुए पानी से वज़ू को या मर्द के बचे हुए पानी से वज़ू को मकरूह करार दिया है। दीगर उलमा ने इस सिलसिले में उनकी मुखालफत की है और इन्होंने कहा इसमें से किसी में भी कुछ हरज नहीं और इन्होंने इन रिवायात को दलील बनाया है। हासिल रिवायात कि औरत का जोठा या इस्तेमाल शुदा पानी मर्द को इस्तेमाल करना ममनू है और उसी तरह औरत को भी। उनका मुख्तसर जवाब यह है, पहले हुक्म था फिर मनसूख हुआ। नंबर 2 कराहत तंज़ीही मुराद है वालला अलम। फरीक सानी कौल नंबर 2 कि हर एक को इस्तेमाल जायज़ है। इन्होंने इन रिवायात को दलील बनाया। रिवायात की तादाद 14 है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 73। तर्जुमा 73। हज़रत आयशा से रिवायत है में और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ नंबर 46, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 145, गुस्ल बाब 9। मसनद अहमद 6 171 172, बहीक़ी सनन कबरी 1 187, इब्न ख़ज़ीमा फ़ी सहीहा स्वाद 251। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 74। तर्जुमा 74। आसिम ने अपनी असनाद के साथ मुंदरजा रिवायत जैसी रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 75। तर्जुमा 57। रूह ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 76। तर्जुमा 76। रूह ने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 77। तर्जुमा 77। रूह ने हज़रत आयशा से उसी जैसी रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 78। तर्जुमा 78। रूह ने मुसर्रुक से हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 79। तर्जुमा 79। मंसूर बिन अब्दाल रहमान ने अपनी वालिदा से वालिदा ने हज़रत आयशा से उसी जैसी रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 80। तर्जुमा 80। ज़ैनब ने अपनी वालिदा सलमा से नकल किया कि वो कहती हैं कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। तखरीज बुखारी किताब अलहीज़ बाब 561, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ हदीस नंबर 59, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 145, दारमी फ़ी अल-वुदू बाब 68, सनन कबरी बहीक़ी 4 234। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 81। तर्जुमा 81। इब्न अब्बास ने मैमूना से नकल किया कि वो और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल फरमाते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 49, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 46, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 145, सनन कबरी बहीक़ी किताब अल-थारा 1 188। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 82। तर्जुमा 82। असूद ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 83। तर्जुमा 83। अता ने हज़रत आयशा से उसी जैसी रिवायत नकल की है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1 268। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 84। तर्जुमा 84। नाम मौली सलमा ने हज़रत सलमा से नकल किया कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही टब से गुस्ल करते थे। हम पहले अपने हाथों पर पानी बहाकर उनको साफ़ करते, फिर हम अपने ऊपर पानी डालते। अल-लग़ात अल-मरकन लगन टब। तखरीज नसाई 147। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 85। तर्जुमा
85 इस रिवायत को उस्मान बिन उम्र ने शोबा की सनद से नकल किया है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 9 मस्नद अहमद 3 112 116 209। हासिल रिवायात उन रिवायात में एक बर्तन से गुस्ल करना साबित होता है, अगर एक के बाद दूसरे का गुस्ल साबित हो तो फिर यह कौल अव्वल के खिलाफ दलील बनेगी, मगर इहतिमाल ये भी है कि एक ही वक्त में गुस्ल किया हो, इसलिए उसके मुताबिक कौल सानी की दलील ना बनी। इमाम तहावी ने उसी बात को इख्तियार किया है, असल तनाज़ुर तो एक के बाद दूसरे के वज़ू गुस्ल करने में है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 86 तर्जुमा 86 शोबा ने अब्दुल्लाह बिन जाबिर के वासिता से अनस बिन मालिक से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में एक औरत एक बर्तन से गुस्ल फरमाते थे। इसका सबूत अली बिन मुबिद की रिवायत में मज़कूर है। इमाम तहावी राक फरमाते हैं कि हमारे यहाँ इन रिवायत में कौल अव्वल की कोई दलील नहीं, क्योंकि यह मुमकिन है कि गुस्ल इकट्ठे करते हों और लोगों के दरमियान निज़ा इस बात में है कि जब एक उनमें से दूसरे से पहले अबतदा करे, चुनचे इस सिलसिला में हमने गौर किया। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 87 तर्जुमा 87 अली बिन मुबिद ने अपनी सनद के साथ हम सभी जहीनिया से नकल किया है। सालिम का ख्याल ये है कि इस औरत ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और आपकी बैत की है। वो नकल करती हैं कि वज़ू के लिए एक बर्तन में मेरा और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक बर्तन में एक के बाद दीगरे आते जाते थे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 39 हदीस 78 इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 35 तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 88 तर्जुमा 88 सालिम बिन नोमान ने उन सभी जीनिया से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद 111 नोट उन दोनों रिवायत से साफ जाहिर है कि वज़ू के पानी का लेना एक दूसरे के बाद था। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 89 तर्जुमा 89 अकरमा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया कि वो फरमाती थीं कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले गुस्ल शुरू फरमाते। तखरीज बहीक़ी 1-290 नोट ये रिवायत वाज़ेह दलील है कि औरत को मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल करना जायज़ है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 90 तर्जुमा 90 कासिम ने हज़रत आयशा से नकल किया कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल जनाबत करते, इस बर्तन में हमारे हाथ पानी के लिए एक दूसरे से आगे पीछे दाखिल होते। तखरीज बुखारी 103 तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 91 तर्जुमा 91 रबी जैज़ी ने अपनी सनद के साथ हफ़ल से और इन्होंने कासिम के वासिता से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत नकल की। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 92 तर्जुमा 92 अफ़ल ने कासिम से अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 93 तर्जुमा 93 असूद ने हज़रत आयशा से नकल किया कि वो फरमाती थीं मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बर्तन से जनाबत के लिए मनाज़ा करती थी, यानी कभी चलो आप पहले भरते कभी मैं। तखरीज नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 145 वालगसल बाब 9 तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 94 तर्जुमा 94 रा हज़रत आयशा से नकल करते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते, कभी आप पहले चलो भरते और कभी आयशा सिद्दीक़ा पहले चलो भरती थीं। तखरीज नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 145 वालगसल बाब 9 मस्नद अहमद 6 193 281 231 तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 95 तर्जुमा 95 मुआज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल करती हैं कि वो फरमाती हैं मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते और मैं कहती मेरे लिए पानी बाकी छोड़ दी, मेरे लिए पानी बाकी छोड़ दी। तखरीज मस्नद अहमद 691 तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 96 तर्जुमा 96 मुबारक ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 97 तर्जुमा 97 मुआज़ा ने आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान
बाब इंसान का जोठा। हदीस नंबर 98। तर्जुमा 98। इब्न अब्बास ने बयान किया कि आपकी अज़वाज में से कोई ज़ूजा मुहतरमा जनाबत से गुस्ल कर रही थीं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसी पानी से वज़ू फरमाने लगे तो इस ज़ूजा ने अर्ज़ की कि इस पानी से तो मैंने गुस्ल जनाबत किया है, तो इरशाद फरमाया इस तरह पानी को कोई चीज़ नजस नहीं करती, यानी गुस्ल जनाबत का बचा हुआ पानी नापाक नहीं होता। उन आसार में मर्द व औरत में से हर एक का एक दूसरे के जोठे पानी से तहारत करना साबित होता है और ये रिवायत इस बाब की अबतदा में हमारी मनक़ूला रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। बस यह नज़र व फ़िक्र ज़रूरी हुई ताकि इन मुतज़ाद मानी में से हम सही मानी निकाल सकें। चुनूंचे इस असल पर हमने सबको मुत्तफ़िक़ पाया कि जब मर्द व औरत अपने हाथों से बर्तन में से इकट्ठा पानी लें तो ये चीज़ पानी को पलीद नहीं करती, और हमने तमाम नजासात पर गौर किया कि जब वो पानी में वज़ू करने से पहले या वज़ू करने के वक्त में गिर जाएं तो दोनों का हुक्म एक जैसा है। जब ये बात तस्लीम शुदा है तो हर एक मर्द व औरत का एक दूसरे के साथ वज़ू करना पानी को नजस नहीं करेगा। तो गौर से मालूम होता है कि एक के वज़ू कर लेने के बाद इसका बाकी मानदा पानी भी वही हुक्म रखता है। बस इससे दूसरे फ़रीक़ वाले उलमा का मौक़िफ़ साबित हो गया और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन हुस्न का कौल है। तख़रीज नसाई 162। हासिल रिवायात उन 12 रिवायात में मर्द के बचे हुए पानी से औरत का गुस्ल व वज़ू करना और औरत के बचे हुए पानी से मर्द का वज़ू व गुस्ल करना साबित हो रहा है। नज़र तहावी रा। अब इन रिवायात का मफ़हूम इस बाब के शुरू में ज़िक्र करदा रिवायत के मुखालिफ और मुतज़ाद है। अब लाजिम आया कि इस तज़ाद के इज़ाला के लिए दो मुतज़ाद मानी से ऐसा मानी गौर व फ़िक्र से निकाला जाए जिससे तज़ाद ख़त्म हो जाए। बस हम अर्ज़ करते हैं कि इस बात पर तो दोनों अक़वाल के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि जब औरत व मर्द इकट्ठे बर्तन से एक वक्त में हाथ डालकर पानी लें तो वो पानी किसी के नज़दीक भी नजस नहीं होता बल्कि पाक रहता है। एक कुल्लिया तमाम नजासात के बारे में पाया जाता है कि नजासत पानी में वज़ू से पहले गिर जाए या वज़ू के दौरान गिर जाए, पानी का हुक्म यकसन रहता है। जब ये बात उसी तरह है तो मर्द व औरत में से हर एक का वज़ू दूसरे के साथ हो तो पानी नजस नहीं होता, तो एक दूसरे के बाद बचे हुए पानी से भी नजस नहीं होना चाहिए बल्कि पहले की तरह पाक रहना चाहिए ताकि हुक्म कली एक जैसा रहे। बस इससे कौल सानी खूब साबित हो गया और वही इमाम अबू हनीफ़ा रा व अबू यूसुफ रा व मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 99। तर्जुमा 99। रबा बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मुझे मेरी दादी ने बयान किया कि इन्होंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते सुना कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इसकी नमाज नहीं जिसका वज़ू नहीं, इसका वज़ू नहीं जिसने अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 48, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 41, मसनद अहमद 2418, 470, पहुँच 382, मस्तदरक 146, 147, 269, सनन कबरी बहीक़ी 141, 43, 27, 379। तसमी अली अलवुद के मुतालिक दो मसलक मारूफ हैं। नंबर 1 इमाम अहमद बिन हम्बल और अहल ज़ोहर इसके वजूब के कायल हैं कि इसके बग़ैर इसका वज़ू ना होगा। नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा रा, मालिक रा, शाफ़ई रा और जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन के हम सुन्नत या मस्तहब है। मसलक अव्वल के दलाइल। इस सिलसिला में 3 रिवायत ज़िक्र की गई हैं। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 100। तर्जुमा 100। रबा बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मेरी दादी ने बतलाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि इसकी नमाज नहीं जिसका वज़ू नहीं। तख़रीज मसनद अहमद 6382।